Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the For Iman? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही स्पाइसी, लोडेड, पैक्ड, मसालेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान, क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक हमने एक मूवी रिव्यू किया था जिंदगी तमाशा का, जिसको बहुत से लोगों ने पसंद किया, बट फिर कुछ लोगों ने पसंद नहीं भी किया। आई थिंक रिव्यूज का ऐसा ही होता है, हर कोई अपनी राय का इजहार करता है, कोई आपसे एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है। यू नो, मिक्स्ड एक्शन आता है हमेशा। हाँ, मूवी किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं, तो लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री। लेकिन एक चीज जिस पर भरपूर अंदाज में लोगों ने प्यार भेजा, वो था हमारे भाई तमाशा के तमाशे भरे रिव्यूज। क्योंकि लोगों ने, चाहे अम्मा टीवी और मैं हो, चाहे व्हाट्स द 411, चाहे तमाशा के तमाशे, हर जगह कमेंट्स की भरमार आ रही कि हमें मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। सब कह रहे हैं हमारे दिल की बात है, आप लोगों ने कर ली। कुछ लोगों ने तो मोमेंट को इतना खास अप्रिशिएट किया, मोमेंट के गंदे स्टंट्स के ऊपर। लोगों ने सराहा कि मैंने एक आइकॉनिक मोमेंट को इस मंच पर, इस स्टेज पर रिक्रिएट किया। हाँ, नहीं प्लीज अब ऐसे स्टंट्स ना ही करें। तू कौन है? हाँ। तू कौन है? हाँ, नहीं, मेरे कार्ड से सारे पॉइंट्स थे उसमें। मैं बिल्कुल ऐसे स्टंट्स को अप्रिशिएट नहीं करूंगी। आगे मैं वेट करूंगा, शायद कोई और आए इस तरह का मोमेंट जहां मैं कुछ थोड़ी मस्ती कर सकूं। तो मैं भी मस्ती कर सकती हूँ, याद रखिए मैं भी स्टंट वापस कर सकती हूँ। वेट करेंगे मान। वेट करेंगे हम दोनों, दहशत में रहेंगे हर टाइम कि कौन स्टंट करेगा किसके ऊपर। और क्या फीडबैक रही? उसके अलावा मोमिन, आपने जो कमोडो ड्रैगन को लेके कहा था, लोगों ने कहा हाँ, कि लोगों ने कहा कि वो मोटर लिजर्ड थी मेरे ख्याल से। पर खैर, जो भी एक ही फैमिली की बात है, छिपकली हो, मगरमच्छ हो, सारे। हम ये बातें करी लास्ट में, लोगों ने एंजॉय भी किया। कुछ ने कहा खाना खा के मैं खाना खा रही थी और साथ सांपों की बातें आ गई और सांप आ गए। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा। मैंने कहा पहले तो हमने जिंदगी में आपका शो स्किप किया, वो सारे छिपकली वाले पार्ट होगा, तो लोग जरा नेक्स्ट। अच्छा हाँ, उसके अलावा मोमिन एक बात मैं करना चाहूंगी, थोड़ी सी बिग बॉस के फिनाले। अच्छा हाँ, बिग बॉस ओटीटी का भी ग्रैंड फिनाले हो गया और एल्विस जीत गए। मैं एक्चुअली चाहती थी एल्विस जीते, क्योंकि अभिषेक थोड़ा सा गुरूर में आ चुका हुआ था, तो उसका थोड़ा गुरूर तोड़ना बनता था। अब अभिषेक फैंस मेरे पीछे ना पड़े, एल्विस भी बहुत अच्छा, अभिषेक भी बहुत अच्छा, और ये गेम है, और हमसे बिग जीतना बॉस हारना की है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक वाइल्ड कार्ड शो जीत गया है। हाँ, और बिग बॉस ने खुद ही किया। बिग बॉस बहुत अपने ईगो पे ले गया था कि अभिषेक ने क्यों मेरे बारे में कुछ बोला। सलमान खान ने जीतने से पहले 2-3 दफा अभिषेक को टॉन्ट किया कि तुम क्या कहते थे वाइल्ड कैट के बारे में, देखेंगे। तुम क्या कहते थे वाइल्ड कैट कभी जीत नहीं सकता, देखेंगे। और एल्विस भी बेचारा हैरान था कि मैं ही जीत गया। इतना फनी फेम था कि एल्विस भी काफी लंबे हाइट में और अभिषेक भी काफी लंबे हैं और सलमान खान थोड़ी जरा उनकी हाइट से छोटी है, तो तीनों खड़े इतना वो अजीब सा फ्रेम लग रहा था। बट खैर चले, जो भी, एक अच्छा सीजन था, अच्छा खत्म हो गया। आगे बढ़े फिर। अभी अब तमाशा स्टार्ट हो गया, बात करेंगे सिर्फ तमाशा की। बिग बॉस हो चुका है, बाय बाय, और तमाशा की बात करेंगे। खैर, हम शो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते भी एक बात के साथ जो लास्ट वीक हमने शुरू की थी। उसके बाद बात थोड़ी और फैल गई, थोड़ी आग की तरह फैल गई। तो उस बात को आगे लेकर चलते हैं और आज को रैप अप भी कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी फिरोज खान और नजीबा। जी हाँ, मुझे बहुत ने खबर दी कि उनका नाम नजीबा है। अच्छा, नाजबा नहीं है। तो नजीबा, मेरा टेस्ट क्यों लिया? मुझे याद था मैंने क्या बोला था। नजीबा के नाजिबा। तो मैं जो मान बोली उसको उल्टा था, क्योंकि हम दोनों ने गलत बोला था ना। नाजिबा बोले थे हम लोग, नजीबा नाम है। तो खैर, फिरोज और नजीबा की कुछ तस्वीर को लेके हमने एक बात की, हमने कुछ स्पेकुलेशन की, जहां हमने वाज़े तौर पर बयान किया ये है स्पेकुलेशन। ठीक है, यहाँ मैं पहले एक वार्निंग चला दूं कि ये सब स्पेकुलेशन है, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है। शो का नाम क्या है भाई? व्हाट्स 411। गूगल कर लें, इसका मतलब है व्हाट्स द गॉस, व्हाट्स द टी। वो एक हमारा एक स्टाइल है शो का। खैर, उसके बाद नजीबा ने इंस्टाग्राम पे इस खबर को पहले बड़ा एंजॉय किया। उन्हें बहुत सी स्टोरियां रीपोस्ट की जहां लोग इनको एक कपल करार दे रहे थे। लोगों ने पोल बनाए थे कि हॉट लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। नजीबा ने कहा थम्स अप, उसको शेयर किया, बहुत एंजॉय किया। बहुत खोली मचाई नजीबा ने, गुड फन। मैंने कहा व्हाई नॉट। उसके बाद नजीबा को कोई ऐसे धिक्का पड़ा फिरोज खान से, अपने नजीबा को एहसास है कि नहीं, मुझे जरा एक स्टेटमेंट देना चाहिए। तो उन्हें एक स्टेटमेंट दी। नजीबा ने कहा कि लेट मी क्लैरिफाई, इन माय व्यू हाइकिंग इज अ हेल्दी हॉबी बोथ फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ अकम्पनी मी ड्यूरिंग हाइकिंग। मैं पॉज करूं स्टेटमेंट को। अच्छा, ओके। नजीबा की बेसिक कहानी ने सारा रुख मोड़ दिया कि हम दो मासूम शहरी पहाड़ों पे हाइकिंग कर रहे थे, सेहत के लिए अच्छी चीज थी। वहां पे इन पापियों ने बैठ के हमारी हाइकिंग के ट्रिप को गंदा कर दिया। मैं पागल था ना कि दो लोग हाइकिंग में गए थे पहाड़ों में, मैंने कह दिया कि ओ कुछ चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। आराम से ऐसे कहते हैं ना, सूंडी में निकल गई कि वो तस्वीरें कहाँ गई। जिसकी मेन बात की थी, वो जो तस्वीर थी एक लिफ्ट में, और जो वीडियो थी बाद में, उसकी हमने मेन बात की थी। खैर, नजीबा की मान की बात आगे है। इस स्टेटमेंट में बहुत लंबा चिट्ठा। नजीबा ने कहा कि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, हम हाइकिंग खेलते हैं। फिरोज बहुत अच्छे इंसान है, मैं बहुत अच्छे इंसान हूँ। दो अच्छे लोग इंसानों के साथ मिलते हैं और खेलते हैं और बहुत मस्तियां होती हैं।
और फिरोज ने भी इसको शेयर कर दिया अपनी ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि दोस्त। इस बात को क्लैरिफाई किया कि हम दोस्त हैं। फिर मुझे लगी फिर आग, ठीक है, मुझे आग इस बात पे लगी कि आपने पूरी कहानी ऐसे कन्वीनियंटली मोड़ ली कि सारी बात हाइकिंग पे है, और हम हाइकिंग पे कर रहे थे और हम पागल बैठे थे दोनों कि हमने उनकी हाइकिंग कोई कर दिया। हाइकिंग करो, खाने खा, दोस्त करते हैं हर कोई, लेकिन दोस्त 4 बजे सॉरी 5-6 बजे लिफ्टों में तस्वीरें खींचते शर्टलेस। हाँ, फिर मैंने एक स्टेटमेंट दी जो आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो मेरी बात वही क्रक्स था कि भाई बात कुछ और थी, बात को आप जरा एक अजीब रंग ना दे। और एंड पे बात को यहाँ पे करना चाहूंगा क्योंकि नजीबा कहते हैं कि वो दोस्त हैं, चलो इस बात को मान लेते हैं कि वो दोस्त है, बट मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी दोस्ती को ऑनलाइन एक बेहतर अंदाज में दिखाएं, क्योंकि आप दोनों पब्लिक फिगर्स हो। पब्लिक फिगर्स हैं, जो भी पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं तो लोग फिर उस हिसाब से आपके साथ कुछ ना कुछ इंसिनुएट करेंगे कि ये था या वो था, तो आप सोच के लगाएं। अच्छा, मुझे एक सेलिब्रिटी ने बड़ा अच्छा मैसेज किया इस चीज को लेके, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं कितनी अपनी जिंदगी ऑनलाइन दिखाती हूँ ये मेरे पे है। अगर मैं कुछ लगाऊंगी उसके बाद मैं बोलूँ कि भाई मुझ पे हमले हो रहे हैं, मैं बेचारी, मैं विक्टिम, तो ये गलत है। मेरे पास खुद एक है चॉइस, मैं कितना दिखाऊं कितना ना दिखाऊं। अगर ये पिक्चर ना आई होती कोई कुछ कह सकता था। अब पिक्चर वाली बात फिर से वही बात है, पिक्चर कहाँ से आई? ऑब्वियस ही बात है, पिक्चर कहाँ से आई? हाँ, इट्स नॉट लाइक फैन पेज ने कुछ, क्या मैं बोलूं, फिरोज की फैन पेजेस हैं जहां पिक्चर आपस में गई, वो फैन पेज वो खुद ही है। आप खुद ही सोचें, एक पिक्चर है जिसमें फिरोज खान सामने लिफ्ट में शीशे में खुद अपने हाथ से पिक्चर ले रहे हैं और साथ एक बंदी है, वो आपको रिफ्लेक्शन में नजर आ रही है। पिक्चर फैन के पास कैसे आई? या फिर कोई क्राउडेड जगह होती है ना कि साइड से कोई नीचे जमीन पे बैठा पिक्चर खींच रहा था, सामने से व्यू पॉइंट वाली पिक्चर है, तो ये किसी फैन को है, जो भी फिरोज ने या जो भी। खैर मैंने अभी स्टेटमेंट दे दी, उस स्टेटमेंट के बाद भाई इस मामले को हमने एक तरह से खत्म कर दिया। हाँ, कि चलो आप कहते हो दोस्तों खत्म। हाँ, लेकिन दोस्तों को ऑनलाइन एक बेहतर अंदाज में आप दिखा सकते हैं। खैर उसके बाद हुआ कुछ, चूंकि फिरोज खान ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की जहां पे उन्होंने कहा कि two people can be friends, they can be emotionally or craft wise be connected, or some people could be spiritually connected, or anything could be bringing them together. बेसिकली फिरोज कह रहे थे कि भाई दो इंसानों के बीच में, गंदे दिमाग वाले लोगों समझो, दो इंसानों के बीच में एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल, क्राफ्ट वाइज एक कनेक्शन हो सकता है। हाइक बॉन्ड भी हो सकता है ना, हम ये भी कह सकते हैं हाइक बॉन्ड। कोई भी आप बॉन्ड हो लोग सकता है। बिल्कुल गलत बातें मत समझें। गंदे गंदे लोगों, एक बात उसे वो भूल गए, एक वर्ड क्या, और भी चीजें होते हैं, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। ईमान किसी और जगह जाना चाह रही हैं, ईमान को वापस मैं लेकर आऊं यहाँ वो पे, एक बॉन्ड ही मैं होता है। वापस लेकर आना चाहूंगा ईमान को एक बॉन्ड इस होता है, जस्ट सेइंग। खैर फिरोज ने बात बोल दी, और उसके अलावा फिरोज ने एक और बात भी बोली। उन्होंने कहा कि It's sad how in these times people they name other people dirty just for the sake of a few bucks. बेसिकली फिरोज ने कहा कि भाई कुछ पैसों की खातिर ये घटिया, सस्ते, चीप, नीच लोग कुछ बक्स के लिए क्या क्या गंद करते हैं। ईमान आप क्या कहना चाहेंगी? एक मैं बात करना चाहूंगी, हर कोई काम बक्स के लिए नहीं करता। कौन वैसे यहाँ पे खैरियत में हर चीज काम करने आता है? फिरोज खान ड्रामे बक्स नहीं लेते। अच्छा, फिरोज ने इस वीडियो में स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपनी एक अनाउंसमेंट तक कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1-2 महीने से अखाड़ा चल रहा है। मैं बता दूं कि भाई मैं वापस अपने घर आ चुका हूं, मैं 7 स्काई वापस आ चुका हूं। 7 स्काई का अगला ड्रामा मैं कर रहा हूं, जिसका नाम है खुमार। Just on the sets of my upcoming drama for 7 Sky called Khumar. और इसकी आपको मैं बताता चलूं, इसकी साथ जो उनके फीमेल कोस्टर हैं, जो मेन लीडर ड्रामे की, वो है नीलम मुनीर। तो फिरोज ने ये बता दिया कि वो एक ड्रामा कर रहे हैं 7 स्काई के साथ। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी बक्स की जरूरत थी। जैसे अपने बच्चों को थोड़ा बक्सा ले देंगे कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब इसके थ्रू वो बच्चों को भी थोड़ा सा कर देंगे। तो आई एम एक्चुअली हैप्पी। सबको बक्स चाहिए, आपको भी चाहिए फिरोज, हमें भी चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए, वरना समाज नहीं चल सकता। ओहो, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, ईमान फिरोज थोड़ी उम्र में छोटे हैं, तो हुमामा उनकी बड़ी बहन है, वो समझदार खातून है। तो आई वुड वांट कि फिरोज हुमामा से पूछ ले कि हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम, तो वो आपको बता देंगी और सारा समझा भी देंगी। आई थिंक इसी नोट पे हमारा ये पॉइंट होता है खत्म। आगे बढ़े फिर। एंड यू विश देम बोथ अ गुड हैप्पी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप डे गुजरे अभी पिछले दिनों। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू नजीबा एंड फिरोज। हाँ, आगे बढ़ते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक राउंड टेबल की, जहां पे बहुत सी अदाकारों ने बैठ के बहुत सी बातें की।
ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है पीएचडी, मैंने भी ईमान का साथ दिया, इस पर तो एक पीएचडी बनती थी। अब आपको बताएंगे हमारी क्या टेक है मैशन के इस राउंड टेबल पर। इससे पहले हम राउंड टेबल की बात करें, मैं खास तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा माहिरा खान को, टीम मैशन को, कि उन्होंने इतने कमाल का एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज कराया जहां पर हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम मौजूद थे, एक्ट्रेसेस फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन सब इकट्ठे थी एक टेबल पर। इससे पहले एक दो राउंड टेबल्स और भी हो चुके हैं, मुझे याद है कामरान जावेद ने किया था ई फिल्म्स पर, कि जिसमें द मस्तम, घबराना नहीं है, चक्कर, पर्दे में रहने दो, सब लोग मौजूद थे। तो उसके बाद ये एक और मेजर राउंड टेबल हुआ मैशन पे, जहां पे कौन कौन मौजूद था, इसको मॉडरेट किया आम मेहदर सानी ने, अगेन तालियां, बहुत कमाल का उन्होंने मॉडरेट किया। और जहां तक बात करें कौन कौन था इस राउंड टेबल पर, तो मैं उसी ऑर्डर में चलता जहां पे वो मौजूद थे। हुमा नवाब थी, यमुना जैदी थी, माहिरा खान थी, बुशरा अंसारी थी, ज़ैनब क़यूम थी, मरीना खान थी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सहर खान थी। बहुत सारे खान थे इस टेबल पर। तो इस राउंड टेबल हमें क्या अच्छा लगा, क्या हमें अच्छा नहीं लगा, हम सब की बात करेंगे। पहले ईमान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और यहाँ पे बोल दूं कि बड़ा कमाल का शूट हुआ था। तो इतने लोग इकट्ठा करना एक टेबल पे, सबकी आवाज क्लियर आए, कैमरा के एंगल्स वगैरह, लाइटिंग, सब कुछ ऑन पॉइंट था। सबको इकट्ठा भी करने से बुशरा अंसारी जी जरा लाहौर जा चुकी हुई थी। साइक्लोन जो कि शायद अब आ चुका है, उसके आने से पहले उसके डर से मैं लाहौर चली। साइक्लोन की वजह से तो उनको तो कहीं ना कहीं तो माहिरा खान फैक्टर था, कि ऑब्वियसली बात है, मैशन माहिरा खान, तो माहिरा खान बुलाएंगी तो कोई कैसे नहीं आएगा। ये बल्कि मेरा आगे गिला भी आएगा इस पॉइंट को लेकर, इसकी बात मैं करूंगा आगे जाके। ईमान आपको पूरा राउंड टेबल कैसे लगा, अगर आपको मैं कुछ वर्ड्स में पूछना चाहूँ तो? राउंड टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बस एक बंदी बहुत अनोइंग लगी। आई थिंक सबको वही काफी पसंद नहीं आई उनकी बातें। जो ज़ैनब क़यूम थी, वो हर चीज में इतना बोल रही थी, किसी की बात सुनने ही नहीं देती थी। बीच में आमना ने भी एक पॉइंट में बोला कि लेट हर स्पीक इट। माँ हूँ मैं, जो भी ठीक है, लेकिन अगर वो खुद बता दें कि उनको है, एटलीस्ट उन्होंने इतना बोला कि हाँ मैं थोड़ी सी चूजी हो गई, मगर अच्छी बात एक्सपेक्टेशंस कि ट्रायल एंड एरर ना, क्या उससे लग रहा पीछे मायरा भी ना एक पॉइंट आया, मायरा का है क्या कर लिया, ऐसी कुर्सी टूट जाए। सभी जीवी के बड़े वैलिड बातें थी। एक बात मुझे ऑफ लगी उनकी, उसके बाद करूंगा आगे जाके मैं। हाँ अच्छा, पहले मैं अपना एक मेजर शिकवा कह दूं। जीक्यू बहुत ज्यादा वो एम्बिशियस थी हर बात को लेकर, वो ऐसे ध्यान के साथ आती थी कि मैं बताती हूं अपने ओपिनियंस शेयर करने के लिए। हाँ, और बाकी सारे बड़े धीमे से थे, तो उनका ध्यान। अच्छा, मेरा एक मेजर गिला ये था कि आई फेल्ट के कोई एक आधी स्ट्रॉन्ग अपोजिंग आवाज होती जो किसी बात से डिसएग्री करता, कि सब लोग ना इकट्ठे बस चल रहे थे, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मतलब आई नो सबके दिमाग में नाम आ रहे होंगे, सबा कमर, महविश शाद, कोई भी ऐसा नाम था जो किसी बात पर डिसएग्री करता। उन्हीं के बाद हर कोई एक दूसरे को, राउंड टेबल्स का मजा आता है ये कि एक बंदा कुछ और बोले, अगला बोले आई डिसएग्री। मुझे लगता है ऐसे 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 कि जोश वाला है कि इंडस्ट्री में कुछ आपको कोई को स्टार्स कुछ बुरा बोलते हैं, आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, पैसों की बात, हर चीज हर कोई अच्छा अच्छा कह रहा था। ये राउंड टेबल था, आओ सहेली चले, सहेलियां सहेलियां हम सब हैं सहेलियां। हमने बल्कि बोला बीच में इस बात को ना कि भाई ये क्या, ऐसा लग रहा है आइडियल प्लेस है। सबने कहा अच्छा आमना इज नॉट गेटिंग व्हाट शी वांटेड। not getting what you want। फिर माहिरा ने कहा, जो मुझे बात एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कि which is why we chose these people on this table। We've been very selective about the people we wanted on this table। कि कौन से लोग हमने चुना इस टेबल के लिए। तो वहां मुझे लगा ये बात थोड़ी मुझे जरा ऑफ लगी कि कोई ऐसी आवाज होती जो माहिरा के साथ भी डिसएग्री करती, तो मजा आता है ना। सब बहुत पिक्चर परफेक्ट था कि माहिरा सपोर्ट्स यमुना, यमुना सपोर्ट्स सहर, सब एक लड़ी से जुड़ा था। माहिरा सपोर्ट्स मरीना, इंडस्ट्री में हमेशा क्यों ये कहावत आती है, दो लीड्स कभी दोस्तें नहीं हो सकती हैं। इन्होंने क्या दिखाया, सहेलियां सहेलियां। मेरी बहन मेरी बात तो सुनो, यहाँ पे यही तो था, माहिरा, यमुना, सहर, थोड़ा जनरेशन का फर्क आ रहा था ना, समझ रही हो। फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने तो ये दिखाया ना कि हर चीज दुनिया में परफेक्ट चल रही है। की अदाकारा भी नहीं थी, सहर की टक्कर की अदाकारा भी नहीं थी, माहिरा की टक्कर की अदाकारा भी नहीं थी। माहिरा की होती कोई सबा, कोई महविश, यमुना की होती कोई सज्जल वगैरह, सहर की होती कोई बिल्कुल नई लड़कियों में, तो तभी ज़रा एक सहेली का बॉन्ड चल रहा था शायद। तो यहाँ पे और राउंड टेबल मजा आता ही तब है। खैर उन्होंने कह दिया था कि हम लोग बात करें एक्ट्रेस अक्रॉस डिफरेंट जनरेशंस, तो वो बच गए इस बात से ना। चलो अच्छी बात है, जनरेशनों का तो आपस में बॉन्ड है, सहेलियों वाला तो उनका। और आप लाइक 50 फिर आप सब चिल हो जाते हो, फिर आप सब इक्वल हो जाते हो, सब फिर आप माँ दादी बन जाते हो। पर पता नहीं मुझे फिर भी लगता है कि नहीं सब इतने चिल हो सकते, इंसानी फितरत ही है कि आप हर वक्त हर चीज के साथ नहीं सही हो सकते। हम लोग आई थिंक बारी बारी बात करते हैं कि बहुत सी पॉइंट्स है, बहुत से मुद्दे हैं मेरे पास भी। बहुत मुद्दे हैं। आज भी मेन पीएचडी मोमिन ने की है, मैं सही बात मैंने पीएचडी बकायदा तौर पे किया है। हां मोमिन ने ज्यादा सही पीएचडी की। अच्छा, अभी पहला सवाल आया कि भाई वो कौन सा मौका था जब आपको लगा कि यू वर राइट, यू मेड इट बिग। वो कौन सा वक्त था जब आपको एहसास हुआ कि आई हैव मेड इट बिग? और इस सवाल को सुन के मेरे दिल में थोड़ी दर्द उठी कुछ लोगों के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा ये क्या बोलेंगे इसके ऊपर, ठीक है। उनके पास बहुत कुछ था बोलने के लिए मोमिन, आपके दिल में दर्द आया। अच्छा, मुझे बहुत
पेटी लग रहा है बात कहना, बट आई वुड हैव वांटेड, मैं कुछ प्लस माइनस करता इसके अंदर से, ठीक है। खैर, तो सवाल पूछा गया, अच्छा सवाल था। अच्छा, सबसे अक्लमंदाना जवाब इस टेबल में मरीना खान दे रही थी, उनकी बातें ऑन पॉइंट थी, जो सवाल था उसके मुताबिक बात करी थी, कहीं की वो बातों को जरा हाईजैक करी थी, वो अलग बात है, बट उन्होंने सही जवाब दिया कि भाई हम लोग बाहर गए थे, हमारी लिमोजीन थी, लोग आए तो ये फैन का मोमेंट था हमारा। whole limo started shaking and there were people from everywhere. मायरा खान ने अपना मोमेंट बताया। अब सबसे फन जवाब बुशरान साई जी के थे, उनके रियल थे, बुशरान साई जी बहुत मस्ती फेंक रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी और बहुत सच्ची कहानी बता रही थी, मजा था उनका। उनकी कहानियों का मजा था, और सहर भी सच्ची थी, बट सहर कहीं ना कहीं दबाव में आती थी। वो तरह उनका था कि सच बोले, नहीं परफेक्ट। सवाल पूछा ना कि इंडस्ट्री में जरा नए लोग साथ होता है, नहीं सब अच्छा ही होता है ना, अच्छा ही होता है। पहले उन्होंने बुरा बोल दिया, उन्होंने बुरा बोला, फिर यमुना ने, यहाँ पे मुझे यमुना वाला, अच्छा मैं पहले सवाल की बात कर लूं, हम भी जरा बहक से रहे हैं इस राउंड टेबल की तरह। सवाल कभी आप कब अराइव हुए, आपको लगा कि अराइव, तो यमुना का जवाब थोड़ा मुझे यहाँ पे रैंडम लगा। ऐसा पर्टिकुलर सीन परफॉर्म किया, तब मुझे ऐसा लगा कि आई हैव अचीव्ड समथिंग, है ना। यमुना का मुझे लगा, यमुना ने कहा मुझे इंटरनली मेरे लिए वो बिग मोमेंट था कि मैं अपने ईमान से बात था, किस वक्त आपको लगा यू मेड इट, यू अराइव्ड। उनका बिग मोमेंट ये लगा कि मैंने अंदर जब अपने आप में अचीव कर लिया। कुछ एक पर्टिकुलर सीन परफॉर्म करी थी, फेल्ट आधा इंच शायद जमीन से ऊपर। कुछ लोग कहते हैं हमें किसी चीज से परवाह नहीं कि मेरा अपना ही कंपटीशन चल रहा है, तो यमुना के माइंड में था कि मेरा अपना कंपटीशन है, आई हैव मेड इट बिग, कि मैंने वो सीन किया तो मुझे लगा मैं उस तरह की कहानी सुनना चाह रहा था। यमुना कहती कि जब तेरे बिन आया तो जो क्रेज एकदम आया, तो मैं तो बौखला गई, मैं बाहर गई, सबने कहा मीरब, मैं ऐसी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा था। वो क्योंकि सबने, मायरा ने अपनी हमसफर टाइम की बताई, तो सबकी वो मेन था ये एक्सपर्ट। आई थिंक यमुना ने तरफ से दिखाया कि उनको सोशल मीडिया वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, उनका इंटरनली ज्यादा बिग मोमेंट्स चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सबने अपनी कहानी सुना दी, इसको लेके फिर सवाल आया भाई कि अगला सवाल क्या था भाई, अगला सवाल है कि भी आप एक प्रोजेक्ट साइन क्यों करते हो? क्या प्रोजेक्ट्स अब वो लेते हैं जिससे आपको लगे कि आपके फैंस खुश हों? क्या आप पैसे देखते हो, या आप सोचते हैं पैसे अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छी है, वो कर लो, कास्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू नो आप एक अदाकार हो, लोग आपको सुनते हैं, कि सिर्फ आप देखते हो अच्छी टीम है, डायरेक्टर वगैरह। अच्छा सवाल लगा मुझे। तो इसके मैं कोई अच्छे ऑनेस्ट जवाब सुनना चाह रहा था, बट कहीं ना सभी कहानी थी कि हम तो भाई सिर्फ देखते हैं कि यू नो हमारी ऑडियंस हमसे क्या सीखेगी, क्या देखेगी। कहीं ना कहीं आई वाज होपिंग कोई ऑनेस्ट होता कि हाँ कुछ आप करते पैसों के लिए, ये फैक्ट बात है। ये बड़े से बड़ा अदाकार बोल चुके, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो। मुझे तो फहद मुस्तफा ने बात बोलती है मेरे शो पे कि हाँ कुछ पैसे आप करते हो। ये आई थिंक नुमान जहां से बात की थी कि आप 3 प्रोजेक्ट करो, 2 करो पैसों के लिए, 1 करो मर्जी के लिए, 2 करो बक्स के लिए। तो उस चीज तो यहाँ पे सहने का नहीं, मैं तो सिर्फ फैंस भी करती हूँ कि अच्छा मैसेज हो, अच्छी कोई बात हो, सीखने को उसमें हो। तो मैं तो पैसों के लिए नहीं करती, मैं हमेशा जब भी कोई कैरेक्टर कर रही होती हूँ तो मेरे फैंस का क्या रिएक्शन होगा इसमें। यहाँ पे यमुना अपना जवाब देने लगी थी इस बात पे। मैं सुना चाह था कि यमुना क्या बोलेगी। मरीना जी ने बात को सारा कर लिया है जाके, वो बात शुरू होगी भाई ड्रामे देन वर्सेस नाउ, पहले ऐसे होते थे अब ऐसे होते हैं, और बुशरा जी आ गई कि देन वर्सेस नाउ की बात शुरू होगी। हुमा जी ने बोला, अच्छा हुमा जी बहुत इग्नोर हुई इस पूरे राउंड टेबल में। हुमा जी बोलना भी नहीं चाहते थे, घबराई भी सी थी, और सब इस टेबल में ना कुछ बोल रहे थे। अच्छा मायरा वाज आल्सो स्मार्ट, मायरा को था कि मैं एक किस्म का कंडक्ट कर रही हूं, तो मायरा बड़ा सोच के बोलती थी, अपना इनपुट दे भी देती थी, बट वो ज्यादा खामोश थी। बस पूरी महफिल को जीक्यू वो मोमेंट आएगा मेरा टू शाइन। बात हो रही है देन वर्सेस नाउ। हालांकि सवाल था कि आपने स्क्रिप्ट क्यों साइन की, वो बन गई देन वर्सेस नाउ। वहां पे जीक्यू आ गई कि भाई हमारे राइटर्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उन्हें आप लोग बुली करते हो। How can you bully production company? How can you bully the writer? How can you bully the actors? Elephant in the room. Let's not talk about the elephant in the room. ये नहीं हो सकता. We cannot talk about marital rape. There, I said it. Can't even talk about marital rape. There, I've said it. We can't. और जीक्यू के दिमाग में तब तालियां बज रही हैं, लोग सारे क्लिप्स कट के पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगे कि मैरिटल रेप की बात नहीं हो सकती। तो यमुना से थोड़ी ना जरा घबरा रही थी कि ये कह रहा है कि हमने तो कहा था कि रेप हो नहीं था, हमने तो कहा था डे वन से सीन यही था। अच्छा आई विश यमुना यहाँ पे कुछ बोलती है ना। यमुना का मैं टेक्स मिस कर रहा था वैसे। यमुना ने नहीं टेक्स दिए कोई, यमुना बहुत सेफ खेली। उन्होंने कहा आपने प्रश्न को बुली कर देते हो, आप लोग को चुप कराते हो, ये क्या बात हुई। What is this? अच्छा nobody bought this on the round table. फिर माहिरा ने बड़ा एक सेन बात बोली, उन्होंने कहा कि आई थिंक आप सब कहानी बताओ। पहले आमना ने भी थोड़ा सा कहा कि जीक्यू होला, सांस ले। उन्होंने सांस नहीं लिया, फिर आमना को चुप होना पड़ा। आमना भी कुछ बोलने लगी थी इस बात से। Isn't this bullying? No, we are talking about it. No, but like the thing is that bullying हुई है ना। जीक्यू बहुत ज्यादा हाइपर थी इस पॉइंट पे लेके। उनका पूरे दिन का मुझे लगता है था कि मैंने एक पॉइंट पे ये बात बोलनी है, कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मारा ने बोला कि भाई you can show, ऐसा मैं थोड़ा करूंगा जरा एक्टिंग। See, no, you can show marital rape because it happens. आप marital rape दिखाएं क्योंकि होता है।
You can show cousin marriages because they exist. आप cousin marriages भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये होता है. But you cannot glorify them. But you can't glorify it. No glorification. ये बात है. जीवन का shit, मेरा moment चला गया. अच्छा, तो अगला सवाल है, क्या आपको कभी ऐसा साइडलाइन महसूस हुआ? आपको लगता है कि इक्वल स्पेस है सबके लिए? Did you ever feel sidelined या कभी ऐसा लगा था that you had to work harder? सर ने कहा नहीं सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है. फिर यमुना ने कहा कि मैं जब थी स्टार्टिंग में, ये वाले पॉइंट मैं प्लीज बोलना चाहती हूँ. सहर बेचारी ने पहले सच बोल दिया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लीड, उन्होंने अपने भी दुख बताया था. उनका एक ड्रामा मैंने सपोर्टिंग में किया, उसमें मैंने देखा. दूसरा मैंने सपोर्टिंग किया था. कुछ चीजें थी डायरेक्टर का ज्यादा जोर जो है ना वो उस एक्टर पे चलता है. और मैं सीखी उस काम से, ये ना मुझे डायरेक्टर साइड निकाल दे. मैं सीखी, मुझे एक डंडा सा पड़ा, वो मेरे लिए फायदेमंद ही था. उसको नेगेटिव नहीं लिया, मुझे लगा कि वो मेरी लर्निंग थी. बट कहीं ना कहीं सपोर्टिंग वालों को बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है. ये फैक्ट है. ये फैक्ट है. और ये आज के जमाने की बात करें जब सोशल मीडिया है, ये सपोर्टिंग वाले भी बोल सकते हैं कि हमारे साथ गलत होता है. यमुना के जमाने में तो कुछ नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी. यमुना वाले टाइम पे तो ज्यादा बुरा होता होगा. अब तो फिर थोड़ा डर होता है कहीं ना कहीं कोई बोल ना दे. यमुना ने कहा मेरे साथ ड्राइवर भी अच्छे थे, मेरे साथ तो कोई वहां पे स्पॉट दादा अच्छे थे, कोई चाय बेचते वो भी कहता था यमुना दीदी आप लेंगी कि नहीं लेंगी. कि मैं बहुत लकी रही हूँ. डायरेक्टर्स, एडीज, ड्राइवर सब बहुत रिस्पेक्टफुल थे. यमुना का जवाब बहुत गलत था. सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ नहीं अच्छा होता. ये एक नोन फैक्ट है, ये कोई बाय कर ही नहीं सकता. यमुना ये कह सकती कि भी हाँ बुरा हुआ फैक्ट बात है, बट मैं उस साइकिल को तोड़ दी हूँ. मैं अपने इनलाइन लोग से ज्यादा अच्छी होती हूँ. ये आई फील एक अच्छा एक ऑनेस्ट जॉब होता है ना. हाँ, पर उन्होंने बहुत यहाँ पे फेक किया कि मैं बहुत लकी थी, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले. ये वाली चीज होती है. दुनिया है इतनी गंदी, हमेशा देखती है कि किसका ओहदा कितना है और उस हिसाब से होता है. एक नोन बात है. फिर बात हुई पैसों को लेके क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि पैसे सही मिलते हैं? What actors get paid these days? ये सवाल थोड़ा वैसे मुझे थोड़ा फीका इस लिहाज में लगा कि हमारी टीवी इंडस्ट्री और चलाती हैं, इससे पता है लड़कियों को पैसे अच्छे मिलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पूछा गया, तो यहाँ पे शहर का बड़ा मुझे क्यूट जॉब लगा कि मुझे बड़ा रियल लगा जॉब कि भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं. यहाँ पे ये एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि एक्टर हम लोग आपके लिए प्यार करते हैं, मेहनत में आपके लिए करते हैं, आपको इंटेंड करते हैं, आप बिल्कुल करते हैं, आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं जो एक नॉर्मल जॉब से बहुत ज्यादा होते हैं. शहर ने इस बात को रिफ्लेक्ट किया उनके ना जवाब में कि हाँ बड़े पैसे मैं कमा रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ. Very good. माशाल्लाह. आई एम हैप्पी और मैंने बहुत सेव भी कर लिया है. हाँ, ट्रू. अभी मरीना ने बोला अगेन लॉजिकल बात की यस women get paid more than men. ये भी पता चला था that we get more than the men do. तो उसके बाद फिर वो एक बात बुशरन साई जी ने बोला कि हम लोग कोई पूछते नहीं होते अपने को स्टार से, बट जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब टेबल पे खुश थे अपनी पे के साथ. अच्छा, मरीना खान ने एक और बड़ी अच्छी बात रेज की थी कि भाई वो अपनी उन्होंने कहानी सुनाई एक सेट पे कि एक अदाकारा थी, सीनियर अदाकारा थी कि एंड पे जाके कैसे आप अकेले पड़ जाते हो एंड यू वन डे यू विल ऑल बी इरेलेवेंट. तो बड़ी वो एक कड़ी हकीकत थी इंडस्ट्री की. और उसके बाद फिर भाई बात हुई खूबसूरती की बात शुरू की. वहाँ पे इतना प्रेशर है कि प्यारा लगना हर वक्त स्क्रीन पे है कि नहीं है? अच्छा, बातें निकल रही थी. बातें होंगी कि आप जो कपड़े पहनते हो ड्रामे में, क्या आप उसे मेहनत करते हो, क्या आप क्या होता है. तो सहर ने कहा मैं अपने क्राफ्ट में से फोकस करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती कपड़ों का. बट मेरा फोकस एक्टिंग पे होता है. थोड़ा मुझे झूठ लगा वैसे बात है. हर कोई करता है, फैक्ट बात है. पता नहीं हर कोई इतना पोटेंशियस क्यों था इस राउंड पे. सबको ये हमने कहना है कि हम कुछ नहीं कर. यमुना ने कहा मुंह धो के चल जाती थी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया. यमुना का ये बात मशहूर है कि वो मेकअप बहुत कम करती है. यमुना मिनिमल मेकअप करती है, एक अलग बात है, बट ये कहना कि मैं नहीं करती. किसी स्किन नहीं मास्टर से यमुना की बहुत अच्छी है. मैं मेकअप कम करती हूँ, मैं कहूँ कि मैं बड़ा स्पेशल मेकअप कम करती हूँ, मैं करती कम हूँ. इस तरह मुझे मायरा भी कम ही. यहाँ पे इस राउंड टेबल का बड़ा एक मजेदार मोमेंट आया जहाँ पे मायरा खान ने अपने खूबसूरती को एक वो बना लिया कि मैं क्या करूं, इतनी सुंदर हूं, आप ही बताओ क्या करूं. Looking pretty. I've actually dealt with that my whole life. वो मोमेंट था कि आमना ने कहा कि आपने उस शिप को स्टार्ट किया कि हमारी लीड खूबसूरत हो. तो मायरा खान ने कहा मैं इस चीज से झेलती आई पूरी जिंदगी. कि सब कहते थे तुम कितनी खूबसूरत हो. अजीब लग रही थी बात है ना. सब कहते थे तुम खूबसूरत हो. मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज को लेके. लाइक यमुना ने बोला नो दिस इज रॉन्ग, शी इज द फुल पैकेज. She is the full package. देखो people But need Marina, to you know understand what I this. mean by अच्छा, यमुना एक थी चीयरलीडर थी मायरा की हर बात पे. यस एब्सोल्युटली. दोनों एक जगह क्यूट चीयरलीडर करती हूँ, दोनों मुझे अच्छा लगा. तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगा मजे का मोड़ लगा. तो फिर मरीना ने बोला कि हाँ इफ यू आर प्रिटी यू नो है तो क्या कर सकते हैं, आप खूबसूरत हो तो हो. फिर उसके बाद फिर वो बात हुई कि लोग जलते हैं, कुटते हैं वगैरह वगैरह. तो फिर किसने पता नहीं बोला कि दे कैन नॉट बी यू. envious of that, they can't be you. तो यमुना का यस दैट्स व्हाई.
That's why. It's envy. ना तो चीयरलीडर चल रही थी वहाँ पे हल्का सा जरा एक अटैक लगा मुझे सबक में किया गया आमना ने जब कहा कि करोड़ वाली बात पे कि को स्टार एक दूसरे थोड़ा जलते चलते हैं जरा तुम्हारी फिल्म ने भी 100 करोड़ कमाए कि अभी भी फिल्म ने बड़े पैसे कमाए इससे लगा यहाँ पे सबक होती है जरा मजे का डायनामिक होते हैं हालांकि आई थिंक ना मारा ने मानना था सबा ने मानना था है ना बट मजा आता है ना थोड़ा कि आपस में क्या बॉन्ड होता है ये आपस में बैठ के किस तरह बात करते हैं आई वांट टू सी ये कहने की माहिरा का था ना मेका था बेसिकली मैशन तो वो वाला एक सीन कहीं ना कहीं था उस तरह से माहिरा हैज बीन वेरी लकी ऑल हर लाइफ क्यों हमेशा अपने कंफर्ट जोन में हर चीज उनकी हुई है कभी उनको उस तरह से वो नहीं फेस करना पड़ा फिर थोड़ी बात हुई नाक वाली जो मुझे बड़ी मजे की लगती है माहिरा की कि नाक कटवाली तो रह क्या गया मैंने यहाँ नहीं बोला तो मैंने वो बोला था अंदर मकसूद की टॉक में मजे की बात थी अब फिर भी बात आ गई सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया से आप कैसे डील करते हो तनकीद को लेकर यमुना ने कहा कि भाई जो भी है मैंने एक थिक स्किन डेवलप कर ली है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत अब थिक स्किन्ड हो गई हूँ कि मैं अब बॉदर नहीं होती इस बात से और ऑडियंस को प्यार देती है वो बात आपकी बैलेंस हो जाती है और बुशा जी का तो खैर ये कितना एक दुखती लग है तो उन्हें वही बात बोली जो बोलती है हमेशा अच्छा वो बात ना वो भी नहीं करती रिसाइकिल में करती वही बात होती है कि कोई भी उठ के आके तनकीद कर लेता है हर उठे मुंह उठा के जिसका दिल चाहे वो कुछ ना कुछ कह दे है ना हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था हमारे जमाने के सारे अखबार हमें तारीफें करते थे बाहर निकलते थे 5-6 कोई तारीफें करते थे आप ये आप वो उनकी मैं क्या कहूँ उनकी कोताही थी कि वो सिर्फ तारीफें करते थे है ना हर जगह आपको वो लेकिन उनकी मुझे एक बात बहुत 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 अच्छी लगी कि बुशा जी ने इस बात को बोला मैं खुद कहती हूँ मैं बहुत ओवररेटेड थी शायद उस जमाने में काम इस तरह का था हम टैलेंट था मेरे अंदर बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई हाँ वो मुझे उनकी बात ऑनेस्ट लगी इस बात में फिर उसके बाद फिर को स्टार से केमिस्ट्री वाली बात हुई थी सब रिश्ते थे एक दूसरे के साथ पॉइंट नहीं था कि आप एक कोर्स कुछ गलत करते हैं कुछ इवल है तो सबने कहा कि नहीं हम सब बड़े बेस्ट हैं कुछ नहीं है क्योंकि सबने कहा कि आमना यू डिडंट गेट व्हाट यू वांटेड तो आपको मिला नहीं तो फिर माने कहा कि हम सिलेक्टिव हैं कि यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं इस लेवल के ऊपर उसके बाद फिर आमना का मैं क्या बोलूँ इन फरिश्तों को तो आमना का अच्छा फरिश्तों में बात सब कुछ परफेक्ट नेस्टी में पैसे अच्छे मिलते हैं सब दोस्तें हैं कोई दिक्कत नहीं होती कुछ गम नहीं होता सब कुछ परफेक्ट है तो बता दो मेरी प्यारी बहनों क्या और बेहतर हो सकता है तो उसके बाद फिर सबने बोला कि क्राफ्ट सॉरी कंटेंट बेहतर हो स्क्रिप्ट बेहतर हो राइटिंग बेहतर हो ये बेहतर हो अब फिर आमना ने एक एंड पे एक पूछा एक छोटा स्पाइसी सवाल केमिस्ट्री को लेके कि वहाज की यमुना केमिस्ट्री लोगों ने बड़ी पसंद की थी तो क्या कहना चाहोगी तो यमुना ने कहा भाई वहाज मैं बहुत अच्छा अदाकार है मी एंड वहाज हमारा इंडिविजुअली अगर काम देखा जाए तो वी आर वेरी गुड एक्टर्स हाँ कि हम लोग सेपरेटली अच्छे अदाकार हैं तो हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी होगी अब यहाँ देखो माहिरा ने जब ये सवाल पूछा गया तो माहिरा ने इस पे कमेंट किया कि भाई हाँ मैं ये बात कह रही हूँ तो हल्का सा उसमें ना वो एक दिखा एक मुझे मस्ती दिखी मैंने एंजॉय किया चीज को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ उससे थोड़ा हटके कुछ बात की गई है No, like Yumna said, we're two very good. I like how you each of बाकी हर बात को बस ना वो वही कर रहा था कि हाँ आई एम विद यू ऑन दिस तो भाई माहिरा ने कहा कि भाई हम भी अच्छे एक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बनती है फिर मरीना खान अपनी बात बोली और बुशरा सानी अपनी बात बोली कि कमल सर की बात मुझे सही लगी हाँ उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती पे कमल हाथ में कंफर्टेबल थे केमिस्ट्री इस तरह ही बनती है अगर आप ऑफ कैमरा किसी के साथ कंफर्टेबल हो तो ऑन कैमरा भी आप बेहतर आ सकोगे इतना शायद ये इजी ना होता ना हाँ मतलब दोस्ती में हाँ ये बहुत होता है फर्क तो मेरे सबकी तरफ फेक लगी हम सब क्राफ्ट में अच्छे हैं क्राफ्ट में हर कोई अच्छा ही होता है जो भी एक्टर्स होते हैं बट कभी कभी केमिस्ट्री नहीं अच्छी बनती है वो बॉन्ड नहीं नजर आता तो बाकी किस्मत भी होती है बट कहीं कहीं आपका कंफर्ट लेवल भी होता है जैसे बहादुर यमुना की अच्छी दोस्ती है तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई बेहतर अच्छा इतनी मजे की बात है बुशरा ने कहा हाँ कमर पे हाथ रख लो तो मैं तो कहती जावेद रख ले बहरोज रख ले क्या हो गया दोस्ती है मैं रोज या जावेद के साथ हूँ बिल्कुल मैं मेरी कमर पे हाथ रख लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यमुना और वहाज इसकी कमर पे हाथ रख लिया और बिकॉज ये दोनों आपस में दोस्ती भी बहुत है पर खैर आई एंजॉयड द होल राउंड टेबल बट और होता कुछ एक दो लोग निकल जाते बीच में बट बाकी मैंने एंजॉय किया सबको हुमा नवाब जी को बोलने का मौका नहीं मिला और वो वही बात है एमपी कहना चाहूंगा वो बोलना मौजिज थी उन्होंने कहा मैं इस गेम में नहीं पढ़ना चाहती जीक्यू से कौन लड़े बाकी तो दिलेर थी ना पीछे बोल लेती थी उन्होंने कहा मैं आराम से स्कूल से बैठूंगी बस ठीक है मैं टेबल पे बैठी हूँ ये मैं खुश हूँ वो खुश थी जिंदगी में अच्छा आपको राउंड टेबल कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई दो कॉमेडी शोज की एक का आया है सीजन 2 और उसकी टीम ने जाके शुरू कर लिया अपना एक नया सीजन जी हाँ बात करें मजाक रात सीजन 2 वर्सेस गप शब्द सो बेसिकली इस पॉइंट पे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों नए शोज को क्या हमें अच्छा लगा क्या हमें अच्छा नहीं लगा हालांकि एक बात मैं पहले बोल दूं कि थोड़ा अनफेयर भी है दोनों को कंपेयर करना एक तरफ एक 6th क्लास का बच्चा है और एक केजी का बच्चा है कि एक तरफ एक रची रचाई बनी बनाई टीम है जिनके पास सालों की केमिस्ट्री आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं
बात ऑब्वियसली मैं करूँ वासिद चौधरी, इफ्तिखार ठाकुर, कैसर पिया और इनकी जो पीछे की टीम है, जो राइटर है, जो पूरी टीम है, वो उठ के दुनिया को छोड़ के, मजाक को छोड़ के यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर एक इनके पास ये एक है, एक एज है। उनके पास एज है कि उनके पास मजाक रात का नाम है, उनका दुनिया न्यूज की जो एक रेटिंग आती है स्लॉट की वो है, ऑडियंस है, बाकी सब कुछ नया है, होस्ट नया है, कॉमेडियंस नया, पूरा फॉर्मेट एक तरह से नया है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक सवाल है दिमाग में कि दुनिया न्यूज को, मजाक को छोड़ के ये लोग गए क्यों वहां पे? ये एक पता है स्पेकुलेशन चल रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। स्पेकुलेशन पता नहीं कहीं ना कि उसी बात पे आ रही है, वो जो ओवरसीज वाला पूरी चीज हुई थी ना, कुछ मैंने वो एक गलती उन्होंने उसकी माफी मांग ली और लोगों ने उन्हें माफ भी कर दिया, उसके ऊपर पूरा आप छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कहीं ना कि उन्होंने पता नहीं शायद कैसर पिया को निकालने की कोशिश की, फिर उन्होंने इकट्ठे टीम बनाई। मुझे अपना ये लग रहा है क्योंकि कैसर पिया ने वहां जाके इस सवाल का जवाब दिया था जब उन्होंने नया शो शुरू किया, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ वो गलती हो गई थी। ये हुआ था ना जो ओवरसीज वाला, ये तब थोड़ा सा मसला हुआ था। मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि मजाकत एक बहुत मजेदार शो था, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे थे, वो एक शो काफी साल से चल रहा था और कहीं ना कहीं इतने सालों के बाद एक शो आपका एक स्टडी परफॉर्मर होता है, मतलब वो बहुत बड़ा हिट भी नहीं होता, वो बस एक चल रहा होता है। एक गाड़ी चल रही थी आपकी, आप उस चलती गाड़ी को छोड़ के एक और चैनल में जा रहे हो, बड़ा एक रिस्की हो गया। बट कपिल का याद नहीं, कपिल कलर से सोनी भी गए था ना। हाँ, तो करने को हो भी जाता है, गैस उनकी टीम की नहीं बनी तो उन्होंने खुद ही अपनी मजाक बहुत सालों चल रहा है और कहीं ना कहीं मजाक रात का एक तरह सीजन 3 बनता है। पहले ना मानवजाज थे, फिर आए वासिद चौधरी, फिर आए ये इमरान अशरफ। इफ्तिखार ठाकुर ने एक जोक में कहा भी है, उन्होंने पता ही नहीं सीजन 2 हो गया कि सीजन 3 है, क्या शो बनाने चले ने। अगर जिन्होंने ये नहीं पता भी 2 चल रहा है कि 3 चल रहा है, इन्होंने नाल गल की करनी है। तुझे कहीं ना कहीं फनी लगा कि वो आपस में टैक कर रहे थे। हम शोज की बात करते हैं और पहले बात करते हैं मजाक रात सीजन 2 के बारे में, जिसको होस्ट कर रहे हैं जी इमरान अशरफ अवान। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात मैं पहले बोल चुकी, मान बोल चुकी है कि इमरान की जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत क्रेजी है। ऑफ स्क्रीन बैठे बैठे ऐसी एक जुगल मार जाएंगे और इतना वो मजे का मुंह बनाते हैं। मैं नहीं क्या मतलब मुझे करना नहीं आ रहा। पंजाबी में जो जुगते होती है ना, जो टाइमिंग होता है, इवन शो में जब उन्होंने जहां पंजाबी बोली है ना, वो इतने फनी तरीके से बोली है। उर्दू में जान देने थे, देखते ने सही बजाया है और पी करन तो बाद बीवीएल भी देख भी रहने के सही बजाया है, तो बड़े मजे का होता है वो। तो पूरा उनकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ हो और उन्होंने वेट लूज किया, वो इतने अच्छे लग रहे हैं। इमरान अशरफ दिखाया स्टाइलिंग अच्छा लगा मुझे पूरा। और कहीं ना कहीं जब एक हीरो है तो उस तरह से अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो लोग एक तरह से लोग थोड़ा मुझे इस बात पे थोड़ा कुछ हेट ना भेजे कि वासी के बहुत फैंस हैं, बस मैं एक फैक्चुअल बात कर रहा हूं कि वासिद चौधरी एक राइटर है, वो कैमरे के पीछे का इंसान है, एक्टर है, मेन वो एक राइटर है, कॉमेडियन थोड़े उसमें आते हैं। इमरान अशरफ एक मेन आपके एक लीड स्टार है, एक मेन स्ट्रीम एक्टर है, तो एक फर्क तो पड़ता है। एक लीड एक्टर का शो होस्ट करना ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग। तो पहले मानवजाज थे एक एक्टर, फिर वासी एक राइटर स्लैश एक्टर, अब फिर एक मेन स्ट्रीम हीरो आ गया। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि आगे एपिसोड्स में क्या होगा। मैंने ऑब्वियसली बात है, पहले एपिसोड थी एज अ होस्ट, इमरान फर्स्ट टाइम एज अ होस्ट का रोल निभा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल तो होता है इमरान एक नई जगह जाकर अपनी फुटिंग अपनी रखना, थोड़ा सा वो भी अभी जरा थोड़ा उस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एपिसोड्स होंगे तो और बेहतर आइडिया हो सकेगा। और जहां तक बात है इनकी कॉमेडी की टीम में कौन है, कि इस शो में कॉमेडी की टीम अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें शामिल है सराज कमाल, सखावत नाज और हनी अलबेला, 3 बहुत बड़े नाम है। बट अगेन पहले एपिसोड है, अभी इनको आपस में एक बॉन्ड, एक केमिस्ट्री डेवलप करनी होगी कि आपको थिएटर की झुकते हैं और टीवी बैठ के आप झुकते किस तरह मानी, एक फर्क होता है एक स्टाइल का, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होगा। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, एक बात हम दोनों एग्री करेंगे, थोड़ा सा लगा कि और बेहतर हो सकता था जो कॉमेडी के बिट्स थे। मुझे कॉमेडी के बिट्स बहुत फीके लगे। क्योंकि अच्छा गेस्ट थे सुहेल अहमद साहब, अब सुहेल अहमद साहब है कॉमेडी के बादशाह, और उन्होंने खुद बार बार इस बात को कहा ना कि भाई जो नहीं मार लो ऐ 20 साल तो तुम मारे पुत्र, इतने सालों के बाद भी वही पुरानी जुगत, तेरा मुंह तो बड़ा हो गया है। मैंने एंजॉय किया। और बेसिकली उन्होंने कहा ना, सखावत नाज ने कहा कि आपका मुंह बहुत बड़ा है। लोगों ने कई बार पूछे सेठ साहब दी सेहत एहो जी कि इन्होंने जूम कीता है क्या, उन्होंने कहा वैसे तेरा भी थोड़ा बड़ा हो गया, तुम माशाल्लाह हल्का जिहा जूम तो भी हो गए, उबली मच्छी वांगू, तो लगता है मच्छी उबाल ली। सखावत बहुत कमजोर थे ना पहले, कहीं ना कहीं पूरी जो एपिसोड थी ना वो सुहेल अहमद जी ने उठाई हुई थी, वो उनकी सारी टाइमिंग्स बहुत ज्यादा अच्छी। वो बाबा कह रहे थे झुकता ताड़ियां पुरानियां नहीं मार लो बेटा, सारे तो बेहतर तो मैं ही मारे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको नहीं भी पता चल रहा था ना उनको भी पता चल रहा था कि शो में इतनी मजे की कॉमेडी नहीं है, तो पहले एपिसोड में जरा जो कॉमेडियन थे वो थोड़ी सी फीकी कॉमेडी की उन्होंने, तो ये मुझे लगा आहिस्ता आहिस्ता इनका आपस में वो एक केमिस्ट्री बन जाएगी।
क्या करना है, किस तरह करना है। तो अगेन नई टीम थी, पहला शो था। फिर एमजी को चाहिए था कि ऑफ कैमरा जरा टिप्स देते, उन्होंने ऑन कैमरा बहुत से टिप्स देने की कोशिश की, बार बार बता के कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बट उन्होंने शो को बहुत और इन पे बड़ा प्रेशर भी था ना कि उनके पास जितना बैंक था एपिसोड्स का वो खत्म हो रहा था, उसको लॉन्च करना फौरन से, तो वो बड़ा एक मुश्किल होता है फटाफट करने वाले एंगल में। आई थिंक उन्होंने एक डिसेंट अच्छी जॉब किया ना। हां गुड फर्स्ट एपिसोड है ना। अब भाई बात करते हैं उस साइड की जहां पे है जी टीम मजाक रात ओरिजिनल, जो नया शो लेकर आए जिसका नाम है गपशप। बेसिकली मजाक रात वाज अ प्ले ऑन मजाक रात के मजाक रात। गपशप इज प्रॉब्ली अ प्ले ऑन गपशप है, बट शब में गप है, ऐसा कुछ था। आप लोगों के पास कुछ इनसाइडर जो बता दें, पर कुछ इन्होंने स्मार्टली पे किया वर्ड्स के साथ। और इसको लॉन्च करने का समा ने एक तरीका ऐसा ढूंढा, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने दो शोज को आपस में इंटीग्रेट कर दें। एक शो आते मोमिन साकिब का हद कर दी, एक आ रहा है वासी चौधरी का और ये टीम का, तो दोनों को इकट्ठे करके उन्होंने कहा कि भाई दो शो गपशप ने हद कर दी। जो मुझे इतना वैसे अच्छा आइडिया नहीं लगा। चलो उनका शो था, वो करना चाहते दोनों करते, मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि शो को पूरा रिवील करना सब कुछ मोमेंट ने आके किया। वो वासी को करना चाहिए था, ये चाहिए था कि उनके शो में जाते पहले जो क्वेश्चंस वाला बिट था मोमेंट के सेट पे जाते और वहां पे वो क्वेश्चंस वाला बिट होता, कैसे पिया से इफ्तिखार ठाकुर से वासी से, फिर वासी एक वो ग्रैंड अपनी ओपनिंग करते, लाइट्स और डिम होती, फिर एकदम आता। इमरान की प्रॉपर ओपनिंग थी, वो जाते हैं लाइट वॉक करके, बड़ा ग्रैंड लगा बड़ा वो। हां, तो इस तरह से मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इनका यहां पे वीक हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन उनको पता करनी चाहिए थी हस्बी हाल के साथ, दैट मेड मोर सेंस। बिकॉज़ यहाँ पे मोमेंट साकिब का शो भी नया स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर रहा है, तो दो शोज को इकट्ठे इतना जोड़ना मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वासी वाली टीम इज बिगर देन मोमेंट साकिब का शो, तो वो मुझे लगा पर्सनली कि अगर आप जोड़ भी रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा फीका पार्ट उनका। वहां पे शो की बात करें तो भाई जहाँ पे इफ्तिखार ठाकुर हो, जहाँ पे कैसर पिया, तो कॉमेडी कैसे ना हो। नहीं वो भाभी तुसी देख लो, भाभी कैमरे दे पीछे है। इफ्तिखार ठाकुर बहुत पसंद है, मेरा बहुत प्यार है हमेशा से, बचपन से उनके लिए, तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं असल में, बचपन में देखा हुआ था, मैंने कभी बड़े होकर नहीं देख सकी। हाँ, आप जल्द देख लेंगी, मुझे पता नहीं वो बहुत पसंद है। यहाँ पे गेस्ट बन के आई रेशम, सबीना फारूक और मोमिन साकिब, तो यहाँ पे एक तिगड़ी थी, तो वो बड़ा मजा आ रहा था कि मस्तियां हो रही थी। और कहीं ना कहीं अगेन वही बात है, क्योंकि ये इतने वासे एक वेटरन है, तो उन्होंने कुछ सवाल थे जो उनके पंचेस थे, वो बड़ा मजा आ रहा था। और उनके वो सिग्नेचर सवाल जो वो पूछ रहे हैं, एक लिफ्ट में फ्लोर में उतारोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो मजे का था शो। एंजॉय किया, आई एंजॉयड इट। जो मजाक का शो था, सेगमेंट मुझे मजे का लगा। हाँ, वो जैसे हालांकि मजे पर इतने सालों बाद हमने देखा पूरा एक मजाक रात के एपिसोड, हम नहीं देखते वो मोस्टली वैसे, अरे बहुत कम लोग अब देखते हैं, लोग क्लिप से देखते हैं ज्यादा। नहीं वैसे पॉलिटिशियंस की वजह से भी मैं नहीं देखती, मुझे पॉलिटिशियंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये पूरा सिर्फ वो एक्ट्रेस थे, तो उस तरह से मैं जरा देखना चाह रही हूं। शो में कहीं ना कहीं मोमेंट की बड़ी प्लेसमेंट हुई, हाँ ना, वो तो समा के मोमेंट अपने चैनल के रसी किया ना कि हमने अपने चैनल के अपने शोज को प्रमोट करना है, तो वो तो चलो ठीक था। क्यों तो इस शो लेके मान और की बात है आपकी, बस मैंने वो जोक एंजॉय किया जो उन्होंने उनको मजाक करते किया। जब मजाक करते हैं यहाँ पे इमरान ने कोई किसी को अटैक नहीं किया, इमरान ने कहा कि मैं चाहता हूँ सबने जो किया सब अपने अपने काम अच्छे करें, कोशिश करूंगा, किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और हमें भी जरा चीकी हो रहे थे। हाँ, ये चीकी हो रहे थे। मेरा वही सवाल है कि वो धीमे हो रहे थे, ये चीकी हो रहे थे। सवाल वही का भैया, ये लोग निकले हैं, इन्हें निकाला है, क्या हुआ है? मैं बताती हूँ क्या। एक और शो भी आ गया इस गेम के बीच में, वो तो हंसना होना है ताबिश का शो। अच्छा, यहाँ पे जान के हेवी स्टंट खेले, इनकी बात चल रही थी भाई, मजाक रात चला गया, गपशप आ गया, तो उन्होंने कहा हम भी एक छोटा स्टंट खेलते, उन्होंने फेंका भाई कि ताबिश को रिप्लेस कर अहमद अली बट, तो मुझे तो उसकी मोमेंट पता चल गया था भाई ये एक स्टंट है। और उनकी टाइमिंग बहुत गंदी थी। वो दिन था इमरान अशरफ का दिन, कि इमरान अशरफ के कौन मजाक के होस्ट बन रहे हैं भाई, और गेस्ट करे इमरान अशरफ रिवील हो गए, उस दिन उन्होंने जान के स्टंट खेल लिया। अब कहीं ना कहीं इमरान का भी चल रहा था, साथ साथ चलता ताबिश भी सोच रहे, ताबिश का भी अपना हर कोई फैन ताबिश के हैं, तो ताबिश ने सारा जरा ओवरटेक सा कर लिया, फिर ताबिश ने 1-2 दिन तक ओवरटेक ही रहने दिया। सबने कहा शायद यहाँ पे भी तो नहीं कुछ हो रहा, यहाँ पे भी तो नहीं कुछ हो रहा, फिर उसके बाद उन्होंने रिवील किया, और उन्होंने जब रिवील किया तो उन्होंने बातों बातों में थोड़ा सा अटैक किया उनको, कि किसी के कहने पे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ लोग बैन, मुझे कुछ कहने पर नहीं बैन किया जा रहा। असल नहीं इसमें मान पाता, आई थिंक वो दो बातों उन्होंने किया, एक तो ये वाली बात होगी उन्होंने कहीं ना कहीं कैसर पिया टीम मजाक, एंड देन ऑन द अदर हैंड एक लॉयर ने केस किया था ताबिश के ऊपर भी, कि अपने शो में इनअप्रोप्रिएट जोक्स बोलते हैं और ये गलत बातें करते हैं, तो उन्होंने इस जब आया ना कि ताबिश प्लेस होने हो गए बावले,
देखे हमने की थी कंप्लेन, ये देखिए उन्हें शो से निकलना पड़ा वगैरह वगैरह, तो अपना वो भी कर रहे थे। और टाइमिंग ऐसे हो गया आपस में कि सब कुछ मुझे टाइमिंग से लगा, मैंने कहा उन्होंने कैसे पिया वगैरह को टैग किया कि मैं किसी की बैन होने की वजह से लोगों को शो से निकाला जाता है, मैं उस तरह से नहीं हूँ, तो मुझे लगा उन्होंने उनको टैग किया कि तुम लोगों को निकाल दिया गया। आप बताएंगे आपको शो कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं तो भी हैरान हूँ कि लाहौर में इस वक्त 4 शोज हो रहे हैं इस तरह के, मतलब एक तरफ हो रहा है 4 मेजर शोज की बात करूँ मैं, समा में 2 शो, ताबिश का, फिर ये आई थिंक जीनन में कुछ भी हो रहा है, फिर वीना मलिक का भी आ रहा है, तो आई थिंक गिनती को 8-9 शोज आ रहे हैं इस तरह के। एक तरह के शो होते हैं, एक तरह के एक्टरों ने जाने क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं वैसे कहीं ना कहीं चाहती थी, मैं शहजादा सोच रही हूँ कुछ टीमों को जोड़ दूं, इमरान अर्श को जोड़ दूं, कॉमेडियंस के साथ, पता नहीं सबको जोड़ दूं, कुछ कट्टे कर दूं, जोड़ दूं कॉमेडियंस के साथ, ताकि उनका शो बिल्कुल ही वासे एज अ राइटर बहुत अच्छे हैं, वासे को एज अ राइटर हो, इमरान वासे को आगे। अच्छा वासे को जो पहचान मिली मजाक के बाद वो बहुत ज्यादा मिली मान, अब वासे थोड़ी सी ब्रेक भी ले सकते हैं, काफी सालों से आ रहे, वैसे कह रही हूँ ये कुर्सी कोई नहीं छोड़ता भाई, ये ब्रेक की कोई लेता। अच्छा वैसे मैं अपना एक वो आइडिया बता रही हूँ, इनकम में भाई अच्छे खासे पैसे मिलते हैं आपको। आई वांट इमरान और वो वहां से उनके कॉमेडियंस, ठीक है हाँ, बेशक कोई और नसीम भी किया जाए, कुछ कॉमेडियंस मतलब मुझे कॉमेडियंस, अच्छा नसीम के जीएनएन पे हैं हाँ, एक तो सब सारे 6 का शो है हमारे, एक अच्छा शो बनाया था कि हम भी अपना कुछ कपिल शर्मा टाइप शो एक हर जगह पर दुनिया को ग्लोबली दिखा सके, सारे हमारे अच्छे एसेट्स बिखर चुके हैं। अब जैसे ताबिश बहुत अच्छे कॉमेडियन है, ठीक है, ताबिश वहाँ पे थोड़े और कॉमेडियंस मिले, सारे इकट्ठे मिलके, बट लाइक चलें कोई नहीं। आई थिंक इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक कंट्रोवर्सी की जो कुछ दिन पहले सामने सोशल मीडिया पे सिरा असगर जो एक एक्ट्रेस है, उन्होंने कुछ शेयर किया अपने सोशल मीडिया पे। ईमान आप जरा बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ? बेसिकली उन्होंने शेयर नहीं किया, ये शेयर हो गया, जो उनको भी गिला था कि किस तरह बात बाहर निकली। सिरहा जा रही थी मार्केट में, तो वहाँ पे जब वो वहाँ से चीज़ें अपनी ग्रोसरी शॉपिंग है जो भी करके वापस आ रही, सारी बात सामने आई क्योंकि पुलिस रिपोर्ट इसको कि वो पिक्चर लीक हो चुकी हुई है, उसके बाद ये बात बाहर आ गई। सो बेसिकली वो मार्केट में गई कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वापसी में कोई एक बंदा उनको कैट कॉलिंग करते करते उनका पीछा करने लग गया। तो ये जब घर पहुंची तो उन्होंने इनके साथ कुछ करने की कोशिश की, तो इनके थोड़े से कपड़े भी फट गए, इन्होंने फटाफट बेल बजाई, उनके हस्बैंड बाहर आए, थोड़ी सी मारा मारी हुई, लड़ाई हुई, और वहाँ पे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो उस बंदे को वो पुलिस स्टेशन ले गए, वो पकड़ा गया, वहाँ पर पूरी रिपोर्ट वगैरह दर्ज होगी, और फिर वो जो रिपोर्ट थी वो सारी मीडिया में बाहर आ गई। सिरहा ने फिर एक स्टोरी भी लगाई कि मुझे समझ नहीं लग रहा है, जो सारे मीडिया हाउसेज ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करें, मुझे मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब करें ऐसे सेंसिटिव मौके पे, और मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये मौका नहीं है इस तरह का, क्या आप बाकी उन्हें इंटरव्यू कहें कुछ कहें। उन्होंने प्रॉपर केस किया, उन्होंने कहा मैं सीधे लॉ के थ्रू ही सारा चीज़ें देखूंगी, उन्होंने लॉ के थ्रू केस किया। बट अब अपडेट ये आई है कि वो बाद में कोर्ट गई नहीं है, तो जो उनके थे हरासर एलिजेड उनको बेल दे दी गई है, क्योंकि वो उन्होंने कोर्ट में जाके परस्यू ही नहीं किया केस को। नाउ हियर वी कैन ओनली प्रे कि इस तरह के केसेस कभी ना हो, कभी भी कोई बहुत ही डर लगता है। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अब मुझे नहीं पता ये एथिकल है या अनएथिकल है, ये सही है गलत है, बट बहुत से होते हैं जो लोग क्राइम पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जिन्होंने अखबार के सेक्शन फिल करने होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, वो पुलिस स्टेशनों में कोर्टों के बाद उनके होते हैं कनेक्शन के, वो बताते हैं कि भाई ये एक आपकी बीट की खबर आई है, फिल्म इंडस्ट्री की, ड्रामा की, जो भी, तो आप इसमें आपका लिंक है। अगर स्पोर्ट्स की तो वो मतलब बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कवर होती है। इंडिया में भी जब इस तरह की आते हैं केस तो कवर हो जाती है। वो सिर्फ के अपने ऊपर था कि वो ये बात को लेकर पब्लिकली आना चाहते कि नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत से ऐसे जब कभी भी कोई कहानी आती है किसी को नहीं पता चलता, जो वो बात है एक स्टेटमेंट है बीच में कि ही ट्राई टू अटैक कर, उनके कपड़े फट गए, अब किसी को नहीं पता वो किस इंटेंसिटी में, तो लोग दिमाग में और इसको अजीब, और यूट्यूब पे जो सारे थंबनेल शुरू हो जाते हैं वो हुआ अटैक, तो ये बहुत इनसेंसिटिव लगता है। तो इस तरह के मामलों को लेकर जरा खामोशी ही बयान रहनी चाहिए, और कोर्ट के थ्रू प्रॉपर लॉ के थ्रू ही सब कुछ होना चाहिए। तो हेयर भी विश के सिरहा जो भी ट्रॉमा से गुजरी हैं मेंटली, शी हील्स फ्रॉम दिस, और ऐसे केसेस ना हो, क्योंकि बहुत डर लगता है लड़कियों के लिए। वही आजकल पाकिस्तान में यही होता है कि लड़कियां सेफ्टी बहुत मुश्किल है, बस अल्लाह पाक हालात सब कुछ बेहतर करें। अल्लाह बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं और जगहों के भी, पूरे मुल्क में। खैर मैं क्या इसकी बात करूं, बस वही अल्लाह पाक बेहतर करें सबके लिए कि ज़रा सेफ्टी वगैरह हो कि लड़कियां आराम से आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की जो लास्ट वीक सोशल मीडिया फैल गई आग की तरह। एक रूमर शुरू हुआ ट्विटर पे कि भाई अली सेठी की होगी है शादी, और शादी के बहुत से सवाल किए गए, बहुत से कमेंट्स आए, लोगों ने अपनी बातें कहना शुरू कर दी, राय आ गई। तो उसका अली सेठी ने इस खबर को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसने ये खबर फैलाई है भाई वो मेरे गाने को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। तो उन्होंने बेसिकली क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अभी शादी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक शूट की जिसने सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई है। बात ईमान हम किसकी कर रहे हैं? मिनाल खान की, मिनाल एहसन खान की। मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम का एक नया शूट है जहां पे मिनाल अपने बेबी बम के साथ दिख रही हैं, बड़ा क्यूट लगा। लेकिन उन तस्वीरों को देखकर जहां लोगों ने पसंद किया, बात तनकीद का सामना भी करना पड़ा उन्हें। मन आप क्या कहना चाहोगी?
मुझे तो शूट बहुत प्यार लगा, दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब तो एक नॉर्मल हो गया, हर किसी ने अपना बेबी बम दिखाना होता है, एक प्यार सा शूट प्लान करना होता है, तो मैंने तो एंजॉय किया उनका शूट, अच्छा था। उन्होंने अपना ये पता है वो एक बात है ना, जनरेशन की बात होती है। अम्मा के टाइम में होता था कि आपने खुले खुले कपड़े पहनने, आपने छुपाना है। आई थिंक हर इंसान अपना होता है, कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं होता। जैसे मुझे खुद अपना पर्सन लगता है, मैं शायद कंफर्टेबल ना हूँ अपने आप को लेके कि मुझे अजीब लगेगा। कोई अगर कंफर्टेबल है उनको करने तो मतलब मुझे देखने में बुरा नहीं लगता, मैं खुश हूँ। जो भी अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं जैसे मर्जी करें। छोटी सी एक कंट्रोवर्सी तब बनी कि जब ये कहा गया कि पहला शूट है, तो पहला शूट जिसमें रिवील किया गया है, तो फिर मीशा शफी ने लगाया कि दिस इज नॉट द फर्स्ट कवर प्रेगनेंसी कवर रिवील। मुझे याद है मैंने किया था ये बहुत देर पहले, लेट मी फाइंड दोस पिक्चर्स। फिर उन्होंने अपना मैगजीन से पता है मैं ले आता है दिखा देते हैं यहाँ पे, बड़ा साथ ही अरे पेपर मैगजीन था, उन्होंने बताया कि मैंने पेपर मैगजीन। और फिर रहील राव ने इस पे और क्लैरिफिकेशन थी, कहा कि भाई रुको जरा सब्र करो, इससे पहले ये शूट नादिया हुसैन भी कर चुकी हैं, यानी कि मिनाल से पहले मीशा से पहले नादिया। कब से चलता आ रहा है मतलब कि बेबी बम काफी देर से चलता आ रहा है बेबी बम्स को रिवील करने का, मतलब इंटरनेशनली बहुत साल से एक ट्रेंड है कि भाई आप मैगजीन कवर करते हो अपने बेबी बम के साथ, वो तो एक स्टेप आगे ले जाते हैं, बिल्कुल ये अजीब से शूट करते हैं वो तो। अब जैसे ये था मुझे अच्छा लगा मिनाल का, जैसे सोनम कपूर का एक था मुझे नहीं अच्छा लगा था, वो थोड़ा मुझे पता नहीं अजीब सा लगा था, तो वो डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी में शूट करो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 गानों की जिन्होंने सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई है। पहले बात करते हैं उस गाने की जो आज आया, जिसका हमें कब से था इंतजार। बात कर रहे हैं करण भाई और किंजा हाशमी के गाने मेरे हो जाओ, जिसको गाया है राहत फतेह अली खान ने। ईमान कैसा लगा आपको ये गाना? आज तुम मेरे हो जाओ, आज हम गाने की बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं बात करूंगी दोनों की, और वो दोनों इकट्ठे कितने अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों इकट्ठे मूवी में लो, दोनों की केमिस्ट्री। अच्छा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक ड्रामा चल रहा है पाकिस्तानी। करण को देखे ना सलवार कमीज में वो मजार में बैठे हुए हैं, बड़ा कोई जियो का ड्रामा लगता है। करण से इंडियन वाइब भी नहीं आई लगा, पता नहीं पाकिस्तानी कोई है, बहुत दोनों अच्छे लगे। ये तो है पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे एक जैसे ही हैं, एक जैसी शक्लें, एक जैसा कल्चर, बस एक लाइन है, बट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। उन्होंने गाने में ये दिखा दिया। किंजा इतनी प्यारी लग रही है एक ड्रेस में। मैं बस किंजा की खूबसूरती में खो गई, और करण भी, दोनों इकट्ठे अच्छे लग रहे थे। जो कहानी है स्टोरी की वो हमेशा ऐसी होती है, ये बूसी तरह की कहानी सब एंड में मार देंगे, शुक्र है मारा नहीं, शुक्र है थोड़ी पॉजिटिव खाते का यही होना है, वो लड़की ने प्यार कर दिया। कहानियां भाई सही बनाते हैं वो जो इंडिया में नहीं है, वो जो उनकी बीवी है जो दिव्या के जो गाने आते हैं, वो ऐसे ट्विस्ट डालते हैं, मजा आता है ना। आई थिंक वो एक डायरेक्टर की जोड़ी है, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, आई थिंक राधिका एंड विनुल, पता नहीं मैं नाम गलत दे रहा हूँ। वो एक जोड़ी है, बहुत ही वो वीडियो डायरेक्ट करते हैं, तो हमेशा वो कहानी डालते हैं, मजा आता है उनकी कहानियों का। होती हैं। इनका गाना जो है कहीं ना कहीं ऑडियो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। कल कभी ना हमने देखी तेरे मेरे साथ, आहिस्ता ऐसे इल ग्रोन यू। राहत जी की आवाज है, तो आवाज तो बहुत अच्छी है, गाने का वो पूरा क्रक्स, पूरा जो कहानी भी वो अच्छी है कि रोमांटिक वाइज, बट मेरे टाइप का नहीं। और कहीं ना कहीं मेरे हो जाओ से मुझे लगा एक मेरे बन जाओ को रेफरेंस दी है, जो कि किंजा का दामाद चला आजकल हम टीवी पे, तो मैंने गाने का एंजॉय किया, केमिस्ट्री मजे की, दोनों अच्छे लगे साथ। और बस अब मैं ये चाह रहा हूँ कि काश हालात बेहतर हो और वहाँ और यहाँ के आर्टिस्ट इकट्ठे काम करें, जितना कुछ साल पहले होता था जब दुबई में जाके शोज बनते थे, तो मैं देखना चाहूंगा। गाना मजे का है, एंजॉय किया, और इनके आगे बहुत से और गाने भी आने स्टूडियो 51 के, उनका मैं वेट कर रहा हूँ। आगे बढ़े फिर आगे बात करते हैं एक और गाने की, जहाँ फिर से एक कोलैबोरेशन आई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। बात करें उड़दी फिरा, और जब गाना इतना ज्यादा हमारे घर में मकबूल है क्योंकि ईमान अली मुंशी इसको गाड़ी में लगा चुकी हैं, और जो गाने ईमान मुझे सुनाती है वो मुझे गाना लगता है बड़ा मशहूर हो गया है। वो गाना बहुत अच्छा है, गाने के एक एक बोल, उनकी वीडियो भी इतनी क्यूट है, सारे एक्सप्रेशंस, बिलाल का पार्ट, उनका पार्ट, सब पार्ट, बिलाल सईद और सुनंदा शर्मा, उनका दोनों के पार्ट्स इतने अच्छे हैं कि तेरे नाल गर्म च गर्मी ना लगे, कुछ भी मैं पाले माते मैनू वो सजे, पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दी फिरा। मैं बस एक बात को लेके हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिलाल सईद का हर पंजाबी गाना इतना अच्छा होता है। उनका कोई गाना बुरा होता नहीं है, आपके लिए दिल पे जाके लगते हैं, बहुत वो लिरिक्स होती है, वो जो कॉम्पोजिशन होती है, बहुत कमाल की होती है। मैंने बहुत एंजॉय किया, मेरा फेवरेट गाना है, मैं रिपीट पे सुनने मुझे बहुत पसंद है। तो हमने बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इन 2 गानों के बाद आगे बढ़ते हैं, शो को खत्म करते हैं, बट नॉट विदाउट तमाशा के तमाशे।
जी हाँ, जैसे कि आप सबने देखा, हमने कट में बड़ी चालाकी के साथ अपने क्यू कार्ड्स बदल लिए और तमाशा के तमाशे के क्यू कार्ड्स आ चुके हैं। हमने क्यों ना अपने शो को प्लग करें। हाँ। तो अम्मा टीवी में जब बात होती है तमाशा की तो भी तमाशा के तमाशे आ जाते हैं। जब बात होगी व्हाट्स द 411 में तो तमाशा के तमाशे आ जाएंगे और तमाशा के तमाशे में तो तमाशे आते ही आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई मंडे और ट्यूसडे को तमाशा घर में क्या क्या हुआ। तो मंडे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मंडे की शुरुआत आई थिंक दिल दिल पाकिस्तान से हुई। वो कॉर्पोरेट का इशू था तो वो नहीं चल सका। चला था, नहीं चला, चला था, यूट्यूब पे नहीं चला। चलो, मैंने कहाँ देखा है, मैंने लाइव देखा है। नहीं, यूट्यूब पे नहीं चला। अच्छा, ओ स्टार्टिंग में जब वो उठे हैं उस वक्त तो मुझे लगा वो दिल दिल पाकिस्तानी कह रहे थे ऐसे दिल अच्छा, दिल। कितनी वो आपके साथ गेम है कि मुझे लगा दिल दिल पाकिस्तान था। दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने गुनगुनाया बाद में अच्छा, जाके। उन्होंने गुनगुनाया। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब वो उठे बेड से तो वो पीछे म्यूजिक चल गया बस कोई पी 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 पी। अच्छा, शायद यूट्यूब पे ना कॉपीराइट का अवॉइड करने के लिए। खैर उसके बाद फिर और खाना तबाह किया हमारे। मैं थोड़ी सी इनकी तारीफ करना चाहूंगी तमाशा वालों की कि उन्होंने पूरा लाउंज सजाया झंडों से, उन्होंने झंडियां लगाई पूरे 14 अगस्त की वाइब देने के लिए। उन सब ने कपड़े पहने 14 अगस्त के। गुनगुना ले कैसी ज़मीं और आसमां। हमें स्ट्राइक आ जाए। अच्छा, गा सकते हैं, उन्होंने भी गाया था। हमने लास्ट में गलत गाया था। कैसी ज़मीं ऐसी ज़मीं थी, जाना कहाँ पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। उन्होंने भी गाया था, उनको भी स्ट्राइक नहीं आई। अच्छा अच्छा, और खाना तबाह कर लिया गया भाई, और वो ज़ैनब ने पकड़ लिया पत्ती खाना कितने तरीके से तबाह किया। आटे में इतनी ज्यादा मिर्च कोई डालते इस तरह से पता भी नहीं चलता, कोई खाता बाद में चलता। ठीक है, टास्क था वो। हालांकि इस टास्क को मैं इतना खुश नहीं था। ईमान, आपका राय मैं जानना चाहूंगा। खाने की जाया करने, खाने पहले बेचारों को मिलते नहीं है, वो हमेशा खानों की लड़ाइयां चलती हैं। उसके बाद बादशाह सलामत आए अपनी नई लुक के साथ, मूंछें हटा के, और बादशाह ने कहा मैं मूंछें रखूं ना रखूं, मैं बादशाह हूं। मैं बादशाह हूं, मैं मूंछें रखूं या ना रखूं, ये मेरी मर्जी है। बादशाह जी, आप जब ये बात बोलेंगे मैं कहूंगा आप बच्चे पैदा करें, आप अंडे पैदा करें, आपकी मर्जी। मैं कहनी है बादशाह जी तुसी अंडे दो, मुर्गी दो, बच्चा दो, ताड़ा ऑपरेशन थिएटर च जाओ, सजेरियन करो, नॉर्मल डिलीवरी करो, तार पूरी इजाजत है, ताड़ा अपना मट्टो है। क्या बादशाह जी को कोई टैग लेना चाहिए दे रहा। बादशाह जी के साथ क्या हो रहा है? तूने टैग करना बादशाह जी। टैग तो मुझे करे, टैग तो अच्छे तरीके से करे। ये एक दोस्ताना है। ये दोस्ताना जी, ये फिर भी लाइन अच्छी है, मुझे रखो ना रखो, किसी का कोई टेक नहीं है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, गोरे को मैं बोलूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। ये एक्सीडेंट के लिए मेरे बारे में कुछ बोलना नहीं। चलो, ये लाइन में फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ। अंडे वाली बात बहुत ही मजाकिया सी थी, मैं अंडा दूं ना दूं, वो थोड़ा अजीब हो गया था। बादशाह जी ने एक बादशाह में फ्लूट भी बजाया। क्या है फ्लूट? हाँ, अच्छा बजाया। हाँ, मुझे इसने कमेंट किया कि बादशाह जी अपना टाइम रहने भूलते हैं, अपना स्क्रीन टाइम। उसके बाद सबको कहा कि आप 14 उसने कहा भी नहीं था भाषण का, मैं भी अपनी सबसे पूछा कि 14 अगस्त के अपने आपके मैसेज बताएं, तो सबने अपने मैसेज दिए कि सफाई रखनी चाहिए। वैसे एक्चुअली पाकिस्तान को बहुत गंदा करते हैं लोग। आगे बात है कि आपकी इस लेके 14 अगस्त की देखो। 14 अगस्त को लेके नहीं। अच्छा, उसके बाद नताशा बताई थी कि भाई ज़ैनब के साथ डिक्टेट करती है। हां, कितनी चुड़ैल है ज़ैनब। हां, नताशा ना ज़ैनब के लिए काफी एंटी हैं, क्योंकि वो जानती ज़ैनब को। उसने अक्ल वाले दिन में और ज्यादा उसके खिलाफ बोला है, बहुत ज्यादा ज़रा किया। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है आप सबसे, जो YouTube हमारा शो देख रहे हैं, मैंने ये ट्विटर पे पोल डाला अपने, मैंने मॉकटेल्स विद, अच्छा वो मैं बात करना भूल गया, फ्रोजन के पॉइंट में कैसे एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। खैर, अच्छा वाह, इतनी हमने क्यों देनी है इंपॉर्टेंस कुछ लोगों को, है ना। खैर, तो मैंने मॉकटेल्स विद मुंशी में भी मैंने ये बात पूछी कि भाई ज़ैनब और नताशा, इनमें ज्यादा बड़ी चुड़ैल कौन है? या फिर तीसरा ऑप्शन था कि फैसला करना मुश्किल है। तो अभी तो जब वोट्स पड़े हैं मेरे ग्रुप में भी और ट्विटर पर भी, वोट्स के मुताबिक ज्यादा वोट्स पर पड़े हैं जी किसको, मान ज़ैनब को। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ज़ैनब ज्यादा नेगेटिव है, कुछ नताशा को आधे लोग नताशा कह रहे हैं और आधे लोग कह रहे हैं फैसला करना बहुत मुश्किल है। जी, ज़ैनब ज्यादा नेगेटिव, नताशा थोड़ी मतलब कि अच्छी भी बन जाती है। ये बात हम आगे जाके करेंगे खुल के, जब आगे बात आएगी नताशा को लेके। उसके बाद फिर एडी अपना बाजार थे, वो थोड़ा एक म्यूजिकल कुछ स्टाइल दे रहे थे, टेबल टूट गया। तारे ज़मीन पर उस्मान, आप इस एडी की फोटो डालना पीछे गाना लगा के। देखो इन्हें ये तारे ज़मीन पर
खोना चाहिए। Genuinely we like Eddie man. Well, I like Eddie man. वो एक अच्छे इंसान है, दिल के साफ इंसान है, हम उस सेंस में कह रहे हैं। उसके बाद भी जुनैद को सेव कर दिया गया कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद फिर फिजान आए उस बात को लेके भाई इकट्ठे खाना खाएंगे, खाना खाना था, ये कैसे हो गया। अच्छा फिजान ने खुद ही बोला था कुछ देर पहले, 2 दिन पहले, कि हम लोग नेशनल टेलीविजन में खाने को लेकर नहीं लड़ेंगे, और रोजाना लड़ते खाने को लेकर। खाना इकट्ठे खाना था। ताशा बेचारी सही, बेचारी बिट्टी कहती मेरी बारी, सारे मेरी छोटी फूड़ियां मचा के लग्जरी बजट निकाल दिया और यहाँ पर अब मुझे टोका जा रहा है। खाना काउंट करो वगैरह वगैरह। और जुनैद ने बोल दिया नताशा को डाइन, ठीक है। अजीब डाइन। अब डाइन इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, कौन सा कोई गाली दी थी या कुछ ऐसा कहा, डाइन ही कहा था। एक थी डाइन, नताशा ने क्या कहे, डाइट, उसे कहा डाइन कहा है मैंने। डाइन डाइन पता है ना, डाइन। हालांकि जुनैद चाहते बात को कैसे था कि मैं डाइट की बात कर रहा था, डाइन का है। अच्छा यही तुम्हारी परवरिश है, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, तुम घर में यही कहते हो अपनी बड़ी बहनों को, तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने ये सिखाया है, अपनी बहन को भी यही बोलते हो। शर्म करो शर्म करो शर्म करो। जुनैद ने कहा टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माई हैंड। नताशा ने कहा टॉक टू माई, नताशा ने पाँव भी दिखाया, नताशा ने टॉक टू माय फुट, टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माय फुट, टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माय फुट, हैंड हैंड फुट हैंड फुट। उसके बाद जुनैद ने अपनी केसट वहीं पे रोक दी, उसका फुट नीचे जा चुका था, उसने कहा मेरा हैंड नहीं जाएगा, बेचारे कुछ बोले टॉक टू माय हैंड, टॉक टू माय हैंड, टॉक टू माय हैंड। यहाँ पर मैं बात कहना चाहूंगा जोक्स अपार्ट, नताशा की जो लाइन थी तुम्हारी अम्मी ने ये सिखाया, नताशा बहुत आराम से किसी के घर चल जाती हैं, आपके साथ जाती हैं, किसको पता चलता ही नहीं है। नताशा को किसने क्यों दिया था कि इससे लड़ाइयाँ होती हैं, नताशा हर किसी को पोक करे, कोई लड़ाई नहीं कर रहा था। पहले एडी की परवरिश से बात की उन्होंने, फिर जुनैद को कहा, और जुनैद इस बात पे चाहते और रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन जुनैद ने इस बात को इतना ज्यादा नहीं रिएक्ट किया। नताशा की बात मुझे गलत लगी वाली। आगे जाके जब इसकी अपॉलजीज की बात आई उसकी बात हम आगे जाके करेंगे, बट नताशा ने मुझे गलत लगा, बार बार कहना कि तरबियत पे कोई माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, मुझे गलत लगा नताशा का। उसके बाद जाके फिर उसके बाद नेहा ने बताया कि नेहा ग्लूटेन फ्री खाना खाती है। नेहा ने कहा मैं भी कोई बिग बॉस का देख के आई हुई हूँ, बहन तू मोहल्ले में कचौरियां खाने वाली राम से भी बन गया, बीच में ग्लूटेन फ्री हूँ। नहीं पता चल जाता है। I love कचौरीज। हाँ, I also love कचौरीज। उसका साफ नकली रखता है, मैं क्या भूखी रहूं कुछ उसे पता भी नहीं होगा ग्लूटेन फ्री का। कमेंट इतनी खतरनाक खाने के नेहा को लेके, पता नहीं सच है कि किसने कमेंट किया था। अपेरेंटली ना वो आगे जाके खैर बात आई थी कल्चर को लेके ना, कि हमारे कल्चर में यही बोला था, मुझे पता था यहाँ पे कल्चर है रोटी और पराठे खाने का, मतलब आई डोंट नो। तो किसने कमेंट किया, नेहा ना कहती है वो लंदन से आई है वगैरह वगैरह, वो लंदन में भी गई भी नहीं है। नेहा की शादी होगी, शी गॉट डिवोर्स, नाम अपने हस्बैंड का यूज करती खान, नेहा का नाम कुछ और है, और ये बड़ी चालाक है, ये बड़ी नीसनी सी है, ये अच्छी थी बचपन से ही प्रिटेंड करने वाली। तो मुझे किसने कमेंट किया, मुझे कोई और याद आ गया। कौन? पिछले तमाशा शो कौन? जिसने अपनी डेथ फेक की थी, मान मैंने अपना खोटा पूरा किया इस शो की कंटेस्टेंट्स का। नहीं वैसे मुझे थोड़ी सी इससे वाइब आती है, डिलूजनल सी, थोड़ी मुझे डर लगता है। नेहा का कभी भी कुछ हो सकता है, नेहा मुझे उस तरह की लगती है, कहती नहीं है, मतलब मैं कहना चाहिए नेहा से मुझे थोड़ा डर सा लगता है, नेहा कभी भी कुछ भी कर सकती है। उसके बाद बात चलती रही खाने को लेके, फजान लगे रहे खाना खाना खाना, तो मेरी बात वही दिमाग में बात होती है, फजान ये खाने की बात ही हो रही है, आप क्यों बोल रहे हो, ये भी खाने के लिए आप बात करो नेशनल टेलीविजन पे। उसके बाद टास्क स्टार्ट होने वाला था, ज़ैन को प्यार सा भी थोड़ा सा अभी ना ज़ैन में कहा पैसे कमाओगे तुम मेरे लिए, अच्छे से अच्छा पैसा बनाना है मेरे लिए। हाँ मेरे लिए ऐसे बहुत उन्होंने आपस में आंखों में प्यार डाला। अभी टास्क स्टार्ट हुआ और टास्क से बहुत अप्रिशिएट, हाँ टास्क का सेट उन्होंने अच्छा पूरा पैक बनाया, अच्छे बड़े सेट हो रहे हैं। मुझे पता बिग बॉस वाले पैसे दे रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने प्रॉपर राइट्स आइडियाज दे रहे हैं, मतलब उनका कुछ है इनपुट, क्योंकि सेम सेट्स वगैरह बन रहे हैं, पहले नहीं थे लास्ट में, या फिर उनकी सेट टीम कुछ इंप्रूव है, मुझे नहीं पता कुछ हो रहा है, बहुत इस्तेमाल बहुत अच्छा पैसे खर्च रहे हैं। हाँ अच्छा, उसके बाद वो बहुत स्ट्रिक्ट लगे मुझे, पैसे ये खराब है, ये कटा नहीं सही वगैरह एम ही कह रहे थे। फिर बादशाह ने कहा चोरी करो, सब पागल हो गए, एक हर बल्ली मची है स्टोगेट। नहीं हमारे अरे भाग नहीं सकते। किसी को कुछ समझ लगा, बादशाह सबको बेचारे सैड भी लगता है कि बादशाह में बता भी देते हैं कि बादशाह ने कहा है, चाहे तुम्हें पता नहीं चलता बादशाह ने कहा है। बादशाह बहुत बार आके बताते हैं कि तुम लोग नहीं ना समझे टास्क, और फिर बादशाह ने अगले दिन भी आके समझाने टास्क नहीं समझे। चालाकी से करना था, छीनना नहीं था। बादशाह की बातें मैं चाहे ये कहूं, मैं चाहे वो कहूं, वही वाली बात है। एक तो दिखाने से हमेशा उन्होंने एक रूल बनाया कि चोरी देखी ना जाए, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, मर्जी है इनकी, इनको पता नहीं क्या है। खैर उसके बाद नेक्स्ट डे पे आ जाए ट्यूसडे को। एक मैं बात करना चाहूंगी अपने थोड़ी सपोर्ट में, किसके? फिजान के सपोर्ट में, कि फिजान आगे बात करेंगे वो, चलो वही बात। हाँ, अच्छा हाँ, वो आगे लिखा है, चलो
ट्यूसडे का दिन स्टार्ट हुआ और नताशा ने अपने दुख बयान किए फिजान को लेके कि फिजान ने कैसे खाने को लेके बात को कहां से कहां ले पूरी मचाई थी, लग्जरी फूड और मेरे हमें खाना रह गया। और अब उसके बाद फिर जुनैद आए, जुनैद ने आके माफी मांगी नताशा से, उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपके लिए और आप मेरी बड़ी बहनों की जगह हो, मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी, मैं बड़ा टच इस बात को लेके। मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी 2017 में, तो मेरी अम्मी नहीं हो तो मैं बड़ा वो उस पे होता हूँ, बड़ा फील करता हूँ। और नताशा ने इस पूरी बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा। नहीं बस ठीक है, आपने सॉरी कह दी, मेरे दिल में कुछ नहीं है। सॉरी, दिल में कोई ऐसी फीलिंग नहीं। एक होता ना आप मुरब्बतन कहते हो आई एम सॉरी टू, नताशा का मेरा हक था ये। सॉरी के अलावा भी मतलब जब उसने अपनी अम्मी की बात की तो आपका खामखा एक बुरा फील होता है। मैं मारा था टीवी पे अपने बैठे सोफे पे कि जुनैद तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, उसने ज्यादा बड़ी बातें बोलनी है, ज्यादा गंद नताशा ने किया। डे वन से मैं नताशा का बहुत सपोर्ट करूं, मां जानती है कि नताशा रियल है, वो ऑनेस्ट है, वो बात है सही, वो ऑनेस्ट है, वो रियल है, वो दिल की बात बोल देती हैं। लेकिन नताशा को इस बात का एहसास ही नहीं कि उन्होंने इतनी बड़ी बातें बोली हैं और शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करी। बेचारा लड़का बोल रहा है कि मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है, तो ये तो कुछ कहा नहीं नताशा ने। नहीं आपने रियलाइज कर लिया ये मेरे लिए बहुत है। नहीं हमने मुझे दुख हुआ था बात। नहीं उस चीज को फील ही नहीं किया कुछ ने कहा अच्छा मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, मैं बड़ी बन रही हूं, पता नहीं वो मुझे बड़ा ऑफ लगा नताशा का। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा जहां हमने जुनैद की और नताशा की देखी आपस में सुलह देखी, यहाँ पे एक और सुलह जो हमें उन्होंने कैमरा पे नहीं दिखाई, जो आप देखिए लाइव फीड में। बात हम करें फैजान शेख और एडी की उस लड़ाई को लेके, जहां पे फैजान शेख बहुत एक नेगेटिव लाइट में देखे, हमने बात बोली भी थी कि हमें अच्छा नहीं लगा, फैजान ने बहुत गलत इंसिडेंट किया एक तरह से और बार बार उस लफ्ज को रिपीट किया, बाद में कहा कि वो एडी मेरे पाँव में गिर भी जाए मैं माफ नहीं करूंगा। अब वो हाथ जोड़ ले, पैर जोड़ ले, कुछ भी कर ले, मेरे से नहीं हो, मैं फेक नहीं कर सकता। और ऐसे लगा अभी तक कि फैजान उस बात को दिल में लिए चल रहे हैं और वो एडी पे गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और बात खत्म नहीं हुई। लेकिन हमें बात पता चली कि मैंने जब फैजान का शो में देखा था, फैजान ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि लड़ाई खत्म हो जाए, कि कभी भी कोई भी बात हो तो हम लोग फेस टू फेस, जब वो राने बोल रहा था जुनैद को लेके कि वो डायनासोर पता नहीं है एनाकोंडा, तो तब बोला था फैजान ने। तो उसके बाद मुझे था कि जब उन्होंने सॉरी कह भी दिया तो वो दिखा देना चाहिए था। मुझे भी बाद में पता चला कि उन्होंने सॉरी कहा था और ये प्रॉपर क्लिप भी है जो फैंस के पास है, जो वो आपस में सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, जो लाइव फीड में दिखाया गया था। ये उन्होंने बात काट दी मेरे एपिसोड से। फिर आई थिंक देखा जाए तो सब नहीं दिखा सकती। जैसे मुझे जुनैद का लगता है जुनैद को दानिश को भी कुछ सही तरह अपोलोजाइज करना चाहिए था, बट शायद उन्होंने की अपोलॉजी हमें दिखाया ना, तो वो हर चीज नहीं दिखा सकते बट थोड़ा सा दिखा देते, क्योंकि लास्ट ईयर का तमाशा था हम सिर्फ अच्छाई फैलाएंगे। कोई लड़ाई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, अच्छे भाईचारा। इस दफा है कि हम अच्छाई दिखाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ दिखाएंगे बुराई, मसाले, लड़ाइयाँ। पता यही बात मैंने बोली थी अपने, हमने की थी ट्विटर स्पेस हमने की थी कल, एक्स स्पेस एक्चुअली अब ट्विटर एक्स बन चुका है, जहां बात हुई थी कटिंग को लेके। तो मैंने कहा था ये जो आपका होता है एडिटर, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है कि आपने कहानी कैसे दिखानी है, एट द एंड ऑफ द एक शो है जो एक चल रहा है टीवी के ऊपर, तो वहां पे कोई हीरो होगा, कोई विलन होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की इमेज के साथ वो मौका खुद ही देते हैं आपको हरकतें करके, लेकिन आप थोड़ा उसको एम्प्लीफाई करते हैं। जिसके फैजान की जो थी इमेज ये चल रही थी कि फैजान बहुत ज्यादा गुस्से के तेज हैं, वो बहुत अपसेट हैं, बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, टास्क में मार रहे हैं एडी को, तो वो बहुत एक नेगेटिव लाइट में दिख रहे थे। बट उन्होंने बाद में सॉरी भी कहा, उन्होंने माफी भी मांगती है, बात हमें नहीं दिखाई। ये बात मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी। खैर उसके बाद टास्क चलता रहा, टास्क में थोड़ा जरा अच्छा, मुझे ये टास्क ना बिग बॉस में भी पसंद नहीं आता ये वाला टास्क। मुझे नहीं समझ लगता है टास्क का जो बैंक वाला था पूरा आइडिया, मुझे बाकी समय लग गया था नोट बनाने, नोट अप्रूव होते नहीं होते हैं, क्योंकि एटम्स नहीं अप्रूव करते होते, मुझे जहर लगता है उससे चालन कभी अप्रूव नहीं करता। टास्क के बीच में भाई ज़ैनब की और नेहा की थोड़ी जरा होगी, थोड़ी जरा लड़ाई सी होगी बीच में। चीखे मारो और जो कुछ आता ही नहीं है, टेंशन सीकर जाओ। अच्छा ज़ैनब और नेहा के बीच में तो काफी देर से एक चल रही है ना, एक टसल चल रहा है कि ज़ैनब नेहा को पसंद नहीं करती, लड़ाई सी उनकी ना। ज़ैनब भाई किसी को घर में पसंद नहीं करती, जो सीधी सी बात सिवाय उमर, उसको भी उंगली बचाने के लिए कि मैं उंगली बचाऊंगी। क्या इन दोनों की लड़ाई हुई बीच में, तो ज़ैनब नेहा को भी गाली दे दी और वहां पूरा घर ऐसे रिएक्ट करता ना, पता नहीं क्या हो गया, मुझे गालियां दी है 2 दिन में किसी को भी आता फेक औरत। जैसे बिग बॉस घर में आप मान सकते, यहाँ पे आप गाली भी नहीं दे सकते। गाली के तो डायन पे डायन कह दिया तो लोग सारे यहाँ पे बड़ी रिएक्शंस देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि नेहा को लेकर ना सब लड़कियां थोड़े ना चिढ़ती है नेहा से, तो इसने इतना ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं दिया सिवाय नताशा के। नेहा सबका फुटबॉल है, पता नहीं नेहा जो करते सब कहते नेहा की गलती है, नेहा कुछ नहीं भी करती, खाना चढ़िया नेहा ने किया होगा, दीवार गंदी नेहा ने की होगी, हर चीज पे नेहा पे नाम आ जाता है। नेहा की और ज़ैनब की आपस में लड़ाई चलती रही, जहाँ पे नेहा ने ज़ैनब को कहा समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते, तुम अकेली ऐसा कुछ इज्जत नहीं मिलती, ये तुम्हारे घर वाले नहीं है यहाँ पे जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। फिर ज़ैनब ने कहा कुछ जवाब में
कि तुम्हारे घर में कौन सी फैमिली है, तुम भी ऐसे किल टाइप हो, जिसपे फिर नेहा ने कहा कि तुम फेक लव चलाती हो, मैं तुम्हारी तरफ फेक लव पे विश्वास नहीं करती। और इस बात पे अरूबा तो ऐसे उड़ती हुई भागती हुई, भाग मिलकर भाग बोर्ड नहीं, आपने किसने हक दिया कि आप इस तरह की बकवास करें शो के अंदर? क्या कहा तुमने? कहो तुमने, मुझे पता नहीं कुछ क्या है। हालांकि आई थिंक 2 बातें बोली, एक फेक लव वाली बात थी और एक अगली बात पता नहीं क्या थी जो मुझे समझ लगा, जिससे बहुत ज्यादा रिएक्शन आया अरूबा की तरफ से। बट ज़ैनब हंस रही थी पूरा वक्त। ज़ैनब को फेक लव वाली बात भी हंसी, उसे पता था फेक लव भी कर रही हूं मैं, मेरा कौन सा कुछ है, वो हंसती रही। बट अरूबा बहुत दिल पे ले गई। हमारा पाकिस्तान पे नेशनल टेलीविजन, हमारी कुछ होती हैं कुछ लिमिटेशंस, हम कैसे ये बात कह सकते हैं? अरूबा के दिमाग में बात थी। अरूबा बहुत दिल पे लेगी, पता नहीं लगता अरूबा को किसने अटैक किया फेक लव का, पता नहीं कोई लगता है अरूबा का एक दुखती रग थी। अरूबा बाहर को फेक लव किया था किसी के साथ, तो किसी ने इसको कहा था फेक लव। अरूबा बहुत पर्सनल होके आई दिल पे लेके बात को। अरूबा का नाम ये था कि हमारा पाकिस्तान टेलीविजन है, आप कैसे लड़की पे एक लालचन लगा सकते हो। सुबह जब वो सारे वो प्यार प्रेम एडी के साथ मजाक से चल रहे थे, पता नहीं मुझे लगा ये अरूबा के दिल में ये था। फिर उसके बाद फिर वही बात चली कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तो दोनों लड़कियां अपेरेंटली एक दूसरे के घर में बहुत जा चुकी हैं और देख चुके घर में कौन कौन है और कौन कौन नहीं है और कितना प्यार मिल रहा है। ज़ैनब तो खुद ही बता दिया कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास उसने बेचारी बोला था कि मुझे अच्छा लग रहा है मैं फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर टास्क आके बादशाह ने खत्म कर दिया। मुझे नहीं समझ लगा, अच्छा इनकी गलती नहीं है हमारी गलती है, मैं इस टास्क को ज़्यादा फॉलो नहीं करता प्रॉपर्ली, मैं बड़ा इस टास्क को मैं भी नहीं समझ पाई। समझ तो मैं गया था लेकिन मैं थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था इतना। मैं ऑनेस्टली मुझे नोट वाली बात मुझे समझ लगा, बैंक में जो इन्वेस्टमेंट रही थी अपनी बात है, आपके पैसे एंड पे तिजोरी में देख रहे थे कि तिजोरी में रखने के पैसे भी थे, आपको अगर चोरी हो जाते हैं रूबा के पास पैसे किस थे, बाकी किसी के पास नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं समझ लगा। मुझे ये वाले टास्क में लगा, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है टास्क हो गया। हाँ कि आगे बादशाह का रूबा जीत गई। हाँ टास्क की विनर है वजीर। हाँ ना, सबसे ज्यादा पैसे तो उसके पास है ना। बादशाह ने फिर कहा, फिर ज़ैनब ने फिर अटैक किया। ज़ैनब ने कहा आप ये टास्क को खत्म कैसे कर सकते हैं, सबने इतनी मेहनत की हुई है। एतराज नहीं है लेकिन हम इस गेम को जाया क्यों जाने दे रहे हैं? फिर बादशाह ने कहा अभी करूँ टास्क में फिर चालू, तेरे कम थे टिकट्स, तुम लोग सारे आउट हो जाओगे, उनके ज्यादा नोट थे। अली सिकंदर की टीम ने सबसे ज्यादा नोट छापे हैं। फिर जब बादशाह को पता था कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, 137 नोट्स थे और इनके 50 थे, बादशाह ने क्यों इस टास्क को रद्द किया? बादशाह चाहिए था, बादशाह ने पहले कहा था मैं ही बैंक हूँ, आपको क्या लगा था रूबा सब कुछ आप मैं बैंक हूँ, मैं बैंक हूँ, मैं मुझे रखूँ ना रखूँ, मैं बैंक हूँ ना हूँ। तो बादशाह कहते कहते बादशाह ने कहा मैं कल टास्क दूंगा, वो लकड़ी का टास्क वापस आ गया, वो वाला कल फिर आइया होनी कोई। अच्छा एंड पे मैं एक बात बस कहना चाहूंगा, उस पे ना बात हो रही थी जहाँ पे ना नताशा ना हर घर के कोने में जाके ना हर बंदे को बताती कि ज़ैनब कितनी बड़ी चुड़ैल है, कहती 1.5 फुट की चटांग, ये 1.5 फुट की चटांग जो है वो चढ़ रही है, मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है। ये क्या अच्छा मुझे समझ ही लगा था। तो मुझे कहीं ना कहीं झलक नजर आई नताशा में अम्मा की, जैसे अम्मा भी इस तरह की वर्ड्स यूज करती है ना बीच में, तो अम्मा नहीं ऐसी बातें नहीं बोलते, आप नहीं कह सकते किसी को। पर अम्मा की तो एक अलग जनरेशन बनती है, पर नताशा में थोड़ी पुरानी थोड़ी ओल्ड स्कूल वाइब्स, पंजाबी फ्लेवर। तो मैं कहूँ नताशा ये बातें मुझे पसंद है कि शी इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, वो रियल है, वो ऑनेस्ट है, वो नहीं पहचान के कैमरे हैं मैंने इनसेंसिटिव बातें बोलनी, अब किसी को आप ये नहीं बोलते, वो बोल देती हैं। नताशा दानिश के लिए कह रही थी ना कि दानिश कहती बड़ा बोली थी डे 1 पे कि इज्जत करो, वजीर की इज्जत करके कहती वजीर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। जब से वजीर को खत्म हुआ उसकी इससे मिट्टी पलीत किया इसने, उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि 1.5 फुट की शैतान ऐसे भारी पड़ी हमारे दानिश के ऊपर। ऐसी बात है दानिश चाहिए करो जाके, जब वो करो ये क्या कर रहे हो उधर जाओ, नहीं फेंका नहीं बता रहा हूँ, ऐसे करती है। बहुत हालांकि वो 39 साल के आदमी है, वो 25 साल की बच्ची है। दानिश तो दानिश है, उमर बांका नौजवान सबको खा जाए वो उसको चला लेती है, खत्म कहानी वहीं पे खत्म, फुस फुस। ज़ैनब के पास जो टैलेंट है बस ज़ैनब के पास ही। फिर इस 1.5 फुट की शैतान नोट पे शो हमारा खत्म हो गया ट्यूसडे का। अब वेडनेसडे कल क्या होगा, फिर वो टास्क आ रहा है और ये घर वाले भाई तैयार होते हैं, मौका आए, क्योंकि ये टास्क लास्ट डे भी आया था, बड़ा वो प्यार मोहब्बत से खेला गया था। इस साल तो इस टास्क से लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। लास्ट में तो मैं सोच रही थी क्यूट थे सारे, पता नहीं मेरे बार-बार क्यूट स्लो थे सारे, स्लो थे सारे, पॉजिटिव से थे सारे। मुझे याद आ रहा है साइम और वो सईदा ने खेला था थोड़ा ऐसे, पता नहीं क्यूट से थे सब, आधे स्लो थे आधे क्यूट थे। सीजन 2 भाई फुल फास्ट मोड पे जा रहा है। और अब एक बात भाई हो चुकी है टीम तमाशा, आप सुन लें, आपने अपने शो की गाड़ी को चला दिया 6ठे गियर में। अगले साल अगर आप वापस जाएंगे ना उस पे, पॉजिटिविटी पे, एंटरटेनमेंट पे, मस्तियों पे रोड़े पड़ेंगे आपको। अब आपने हमें कहता है शेर के मुंह खून लग चुका है, हमें खून लग चुका है। खून खिला मैं कह रही हूँ पहले तुम्हें इस तरह की लड़ाई हो रही है, पहले इतना स्लो था ना, हम बस प्यार में देख रहे थे, बहुत स्लो था।
हाँ, कुछ होता था, कुछ भी नहीं था, बस यहीं बैठे रहते थे। और इसलिए ज्यादा हम जब मैं और अम्मा घर में गई थी, हमने कहा था कि फाइनल में हम देखते हैं मरिया को और मायरा के, इनके बीच कोई जीतेगा, क्योंकि ये था तो कुछ कर रही थी गेम में। तो इस दफा उस हिसाब से अच्छा मान आप किसको देखती हैं एंड पे? एंड पे किसको देखती हूँ? फिजान को और जुनैद को तो ये बोल देना। तो फिजान और जुनैद ही लग रहा है एंड तक पहुंचेंगे। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि इस हफ्ते घर से बाहर कौन निकलेगा। अभी 10 लोग हुए हैं नॉमिनेट, प्रॉब्ली कोई 1-2 इनमें से हो जाएंगे भी सेव। तो खतरे घंटी मंड लगी 8 लोगों पे, और 2 लोगों का चांस मुझे लग रहा है, ईमान आपको क्या लग रहा है? आई थिंक या तो दानिश या अंबर, इनमें से कोई हट जाएगा सकते है ना। हाँ, दानिश तो वैसे दानिश होना चाहिए मेरे ख्याल से। दानिश की समझ नहीं लग रही, बट अंबर जी भी जरा हार सी गई है। मैं हारी थोड़ा सा चाहती हूँ कि बंदा सैटरडे को निकलता है संडे को निकलता है। मैं मुझे रखूं ना, मजाक कर रही हूं, आई थिंक संडे को निकलता है। अच्छा एक ना होना चाहिए कुछ ग्रैंड एग्जिट, कुछ शो हो जहाँ सब लोग तैयार होकर बैठे हैं वंस अ वीक। उन्होंने अपना फॉर्मेट बदल दिया, बादशाह जी घर आ जाते हैं। बदलो, आई थिंक ये वैसे मेरी एक सजेशन है, कुछ सुन रहा है तो, कि आप लोगों का जो एक्टिविटी एरिया ना, आप लोग फॉर्मेट थोड़ा बदल ही लें कि बादशाह जी वंस अ वीक आया करें उस जगह पे, सब तैयार होकर बैठा करें। कभी भी नहीं वंस अ वीक में मानेंगे, नहीं जाना आया करें, वंस अ वीक उस कमरे में आया करें, और इनको पता हो कि आज हमारा स्पेशल एपिसोड है, सब तैयार होकर बादशाह जी को लोग और ना बोले कि बादशाह जी का दिल के कपड़े बदल के ग्रैंड संडे के एपिसोड बादशाह तो सूट ही पहनते हैं ना, बाकी लोगों को मौका मिलेगा तैयार होने का। लड़कियां पहने, कोई कुछ साड़ी पहने, कोई कुछ कपड़े पहने, कुछ थोड़ा जरा वैसे तो आइडली हाँ, बट आई थिंक नेक्स्ट इनको मौका मिलता तैयार होने का, मान प्रॉपर वाला तैयार। हाँ वैसे ट्रू, वो तैयार होना भी चाहते हैं। बेशक गेम्स करा लें बादशाह, जो गेम्स ना कराएं, मतलब वंस अ वीक एक स्पेशल शो जहाँ पे बंदा एग्जिट प्रॉपर हो के आप खड़े हो जाए, गेस्ट वगैरह तभी बता दे कि गेस्ट आ रहे तैयार हो जाओ, जब कभी गेस्ट आते थे बीच में, हाँ तभी तैयार का कहते हैं। बट हाँ वो खैर हमें लग रहा है दानिश या अंबर में से कोई इस हफ्ते घर जाएगा। आपको लग रहा है आप भी कमेंट करें। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #what's the 411 #feedback कॉर्नर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।